we sit with also, laborers. I'm sorry that I call them laborers. I would say those are the artisans. They teaches us maximum thing. हम साइटों पे जाके we sit with them. Academics is not sufficient. Apparently 5 years also not sufficient for architecture. जैसे बोलते हैं हमारा कि आर्किटेक्ट इज बॉर्न एट 60, वो इसलिए बोलते हैं कि वर्ल्ड इतना वाइड है, इतना एवर चेंजिंग है कि आप एक चीज़ नहीं सीख सकते हो, तो आपको कुछ ना कुछ करना पड़ता है. लोकल लैंग्वेज, कातरा, गुनिया, कतरा, कौचा, कुलाड़ी, ये सब पता ही नहीं रहता. कुछ नहीं पता रहता. आप जाके देखते हो एकदम, आप क्या करते हो, आप एक बहुत फैंसी ड्राइंग बना लेते हो, वो फैंसी ड्राइंग आप साइड पे दे देते हो, वो ड्राइंग देखने में बहुत सुंदर दिखती है, खुदा देता है, बोले ये क्या बनाया, बोले हट उसको साइड में रख, मैं बनाता हूँ अभी, बोले क्या है, फिर आपको एक कैसे पेंसिल से स्केच बनाएगा, फिर आपको उसको समझाना पड़ेगा, तब आपको समझ में आता है कि यार ये जैसे ड्राइंग्स भी है ना, इट्स अ मोड ऑफ कम्युनिकेशन. हेलो चंदन सर, हेलो अजीत सर. हेलो. आज बड़ा ही अच्छा लग रहा है क्योंकि आज आई कैन फील द एनर्जी, क्योंकि आप लोगों को देख के सारे स्टूडेंट्स एंड सारे यंग लोग बहुत ज्यादा आप लोगों से कनेक्ट कर पाएंगे. वी आर ग्लैड. यस. एंड कांग्रेचुलेशंस अजीत सर ऑन बिकमिंग फादर रिसेंटली. अच्छा, पता चल गया इनको. भाई साहब सही सूत्रों से पता चला है. बहुत बढ़िया. आप लोगों के 150 प्रोजेक्ट्स इन 5 years, मतलब 30 प्रोजेक्ट्स पर ईयर, 800 स्क्वायर फीट से लेके 8000 स्क्वायर फीट के बंगलोज, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, रेसिडेंशियल, रियल एस्टेट डेवलपमेंट, रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स एंड बहुत सारे और चीजें. तो इस सब की शुरुआत आपकी कैसे और कहाँ से हुई सर? सर, हर आर्किटेक्ट की शुरुआत, हर डिजाइनर की शुरुआत उसके कॉलेज से होती है. पहली बात तो बचपन से ही हो जाती है. बिल्कुल. क्योंकि आप में कुछ ना कुछ रहता है. कभी हम जो नॉर्मल वो पहाड़ और वो घर वाले स्केचेस बनाते थे, वहाँ से जो बिल्ट होना चालू होता है ना, चीज़ें बहुत आगे तक जाती है. एंड देन इवेंचुअली यू गेट इनटू द डिज़ाइन फील्ड ऑफ एनी डिज़ाइन फॉर्टे, एंड देन धीरे धीरे सब चीज़ डेवलप होते होते हो ही जाती है. बट येस, कॉलेज प्ले अ वेरी बिग रोल. कॉलेज सोज दैट सीड इनटू यू, and that eventually grows like a tree and then gives you a fruit. And वो जो fruits है वो 150 जो हम बोल रहे हैं वो 150 प्रोजेक्ट है. बस that's it. So apparently सबकी शुरुआत वहीं से होती है कि ड्राइंग अच्छी थी इसलिए आर्किटेक्चर में गए. That is the basics. And वहीं से फिर हम लोग करते करते जब वो 5 साल गुजरते हैं तो हमें समझ में आता है कि what is exactly architecture. एंड जब वहाँ से निकलते तो then there is a steep drop. तब हमें ग्राउंड रियलिटी पता चलती है. तो then we also started small. तो धीरे 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 इट ग्रू एंड इट वॉज अ वेरी इवेंचुअल ग्रोथ. ऐसे एकदम एक्सपोनेंशियल नहीं थी. जैसे जैसे करके आवर फर्स्ट प्रोजेक्ट, लाइक चंदन सेड, आवर फर्स्ट प्रोजेक्ट वाज जस्ट अ यूनिट इन एन ऑफिस. सो वी हैड टू डिज़ाइन दैट. अगर हमने वो मना कर दिए रहते थे तो आज शायद हम लोग यहाँ नहीं होता था. तो दैट वाज आवर फर्स्ट स्टार्ट अपेरेंटली. Unit मतलब like a book unit, bookshelf sort of unit. That's it. That was the furniture part. It was a furniture part. Then उसमें एक केबिन था, उनको वो पसंद आया तो वहाँ पे एक आर्ट वर्क भी डिज़ाइन कर दिए, वहाँ की लाइट्स भी डिज़ाइन कर दिए. So that is all. It all started. फिर वहाँ से देखते 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 देखते. और आपकी कॉलेज जर्नी कैसी थी? Till this point of 150. कॉलेज जर्नी तो बहुत मज़ा आती है. बहुत ही मज़ा आई कॉलेज जर्नी में. यस, बहुत सारे इश्यूज भी रहते हैं. बहुत हमको तब लगता है कि यार मज़ा नहीं आ रही है, ये क्या, हम नींद नहीं हो रही, हमको लोग गालियाँ मार रहे हैं, शीट्स फाड़ी जा रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन हमको बहुत डिसअपॉइंटेड फील होता है जनरली कॉलेज में. हमारे रेड लिस्ट, मार्क लिस्ट जब लगती है तो उसमें रेड बना हुआ है, फेल हो गए. बट वो चीज़ ना, एक्चुअली दैट थिंग इज प्रिपेयरिंग यू फॉर द फील्ड विच वी आर इन टू इट. सो हम जब वही चीज़ देखते हैं ना, हमारी साइट पे भी दिखती है कि साइट पे भी आपको 10 लोगों को साथ लेके चलना है. 10 आपके, हर किसी के अपने अपने ओपिनियन है. एवरी पॉइंट दे विल क्रिटिसाइज यू, एंड दैट क्रिटिसिज्म इज समथिंग विच विल टीच यू इफ योर माइंड इज ओपन. And that criticism will take you to good things, and eventually when you end the project, you feel satisfied. Ki whatever happened, lot of fights happen on the side, lot of issues happens on the side, blunders happens on the side, and then eventually when you get to the solution of it, and end product gives you good satisfaction, and that is what the beauty of our design field. Sir, going back to those days, एक इंसिडेंट है ना बहुत स्ट्रॉन्ग है हमारे माइंड में. सो फर्स्ट डे था एंड हमारी जो फैकल्टीज थी सब सीनियर फैकल्टीज थी. देर ऑल प्रैक्टिसिंग आर्किटेक्ट्स, 72 years old, 50 years old, 85 years old. Yes. प्रोफेसर. उन्होंने एक ही चीज़ बोला था
कि मतलब हम लोग जनरली किसी को अगर बोलते तो सर से बोलते हैं, बोले गाइस अब वो माइंडसेट हटा दो, यू आर इनटू अ प्रोफेशनल फील्ड, ट्रीट योरसेल्फ एज अ प्रोफेशनल। तो उन्होंने तब से मन में वो चीज़ इनबिल्ड कर दी थी, यू आर अ प्रोफेशनल। जैसे फॉर एग्जांपल आवर सर वाज राव, हम लोग जनरली उनको सर बोलते हैं बट देन मिस्टर राव भी बोलते हैं, तो आप नाम लेके भी उनको रिस्पेक्ट दे सकते हैं। उन्होंने ये बताया कि यार एज डजेंट मैटर, आप एक प्रोफेशनल फील्ड में हो, ट्रीट योरसेल्फ एज वन। जब आप वो चीज़ स्टार्ट करोगे ऑटोमेटिकली आपका माइंडसेट वैसे बिल्ड होता जाएगा। वहाँ से स्टार्ट हुआ था हमारा पूरा के पूरा। Start getting close to other profession. Other professionल person, be it architect, be it any designer. I won't say architect, designer. Because आप खुद को एज अ प्रोफेशनल ट्रीट करने लगते हो। जब तक आप खुद को प्रोफेशनल ट्रीट नहीं करेंगे, आप खुद को देखो, स्टूडेंट तो हमें लाइफ टाइम रहना है एंड वो हम कभी अवॉइड नहीं कर सकते, बट प्रोफेशनल भी रहना है। सो वी हैव अ स्मॉल टैगलाइन कि वी जनरली वी शुड थिंक लाइक अ किड एंड वर्क लाइक अ प्रोफेशनल। बिकॉज बच्चों का कैसा रहता है, आप उनको पेंसिल दे दो, वो कुछ भी रैंडम बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल उनको बोले एलिफेंट बनाने का, वो रैंडम स्क्रिबल करेंगे, दिल कॉल दैट एज एन एलिफेंट। तो वो चीज़ हमें ना, जैसे हम आगे निकलते जाते हैं ना, हम लोग बहुत ऑर्गेनाइज होते जाते हैं। हमें पता है कि यार ऐसा ही एलिफेंट बनता है, अगर आप कुछ भी स्क्रिबल करोगे उसको एलिफेंट नहीं बुला सकते। हाँ, ये उल्टा हो रहा है आजकल। Exactly. आजकल लोगो बनाने के लिए वो एलिफेंट को ब्रेक डाउन करते कुछ बनाते हैं जो बच्चे आज बनाते हैं। हाउ यू शुड वर्क प्रोफेशनली। एंड बहुत अच्छी डेफिनेशन है आर्किटेक्चर को लेके, डेफिनेटली। आपके वो कॉलेज लाइफ में जो बोले ना आप लाल लाल थे बहुत, तो आपके कौन से सब्जेक्ट में थे सर? सबसे पहले बताऊं, हाँ, डिजाइन एंड सर्विसेज। ओह कॉलेज में लाल रहना बहुत अच्छी बात है, बाद में साइड पे लाल नहीं होना चाहिए। इन अ डिफरेंट वे आल्सो यू कैन टेक इट। तो वो डिजाइन में तो हर किसी के रहते हैं, बिकॉज हमारे कॉलेज में क्या था ना, हमको बहुत मतलब देयर वाज नथिंग कि ये ऐसा होता है, देयर वाज नथिंग लाइक दैट। देयर वाज ऐसा कि भाई ये अगर ऐसा होता है तो वैसा क्यों नहीं होता है, एंड देन यू हैव टू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट कि वो वैसा होगा तो उसके लिए क्या करना है। देयर इज आल्सो क्वेश्चन व्हाई। हर चीज के लिए आप क्वेश्चन पूछोगे ना, तो आप उसके बट ऑफ से आंसर्स ढूंढने लगोगे, और जब आंसर्स ढूंढना चालू करोगे ना, तो आपको बहुत सारी क्लैरिटी मिलेंगी। बट एक चीज है उसमें, वो क्वेश्चन एंड आंसर्स का एक स्टार्ट होता है, एक एंड होता है। वो चीज आपको डिफाइन करती है डिजाइन में। राइट। आपको पता रहना चाहिए आपको एंड कहाँ करना है, बिकॉज सी हमारी फील्ड ना इज नॉट समथिंग लाइक से इंजीनियरिंग, लाइक यू हैव सर्टेन मशीन्स जो ऐसा ऐसा कट करके रुक जाएगी। हमारी फील्ड एंडलेस है, इट इज टाइमलेस आई वुड से। ये हर 2 महीने में, हर 2 हफ्ते में कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है। एंड द मोमेंट यू आर लाइक अजीज ने बोले कि यू हैव टू हैव अ स्टूडेंट्स एटीट्यूड। अगर आप हमेशा फॉर एवर स्टूडेंट रहोगे ना, कभी आपका नॉलेज खत्म नहीं होगा, क्योंकि आप हमेशा कुछ ना कुछ लर्न कर रहे हो। राइट। एंड वी शुड बी गुड लिसनर्स ऑल्सो, क्योंकि जितना आप लोग दूसरों से, क्या होता है, 2 ही चीज़ होती है, इट इज़ सी एंड लर्न। हम जो चीज़ देखते हैं, सुनते हैं, वही चीज़ हमारे माइंड में एम्बेड हो जाती है, कहीं ना कहीं वो बाय डिफ़ॉल्ट मन में आती है। तो वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें एक तो बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेंट रहना चाहिए, एंड बहुत ज़्यादा वी शुड बी अ गुड लिसनर। जैसे कुछ लोग रहते हैं, दोज हू कैन नॉट रीड, तो दे आर गुड लिसनर्स। दोज हू कैन रीड, वो तो बहुत ही मतलब अमेजिंग हो जाता है उनसे। उनके साथ बैठ के बात करने में जो मजा आती है। सी वी जनरली सिट विद एवरीवन, it's not even about educated people or something like that. We sit with also laborers. I'm sorry that I call them laborers. I would say those are the artisans. They teaches us maximum thing. हम साइटों पे जाके we sit with them, we understand their thing. कुछ नहीं, small gesture. See, वो लोग भी knowledge, जैसे हम कॉलेज जाते हैं, हम फीस भरते हैं, तो हमको लगता है कॉलेज हमको सिखा रहा है। उनके लिए कुछ नहीं, 2 कप चाय पिला दो, they are happy. And for them, we as an architect, we are they think कि हम ना कोई फिल्म स्टार है, हम कोई बहुत बड़े इंसान है, बट वी आर नॉट। हम लोग एक्चुअली उनके जैसे ही है। वी आर जस्ट स्किल्ड विथ हाउ टू टॉक, हाउ टू प्रेजेंट, हाउ टू डू ऑल दीज थिंग्स। They are doing the backstage work and they are the most underrated people. And वो हमको जो सिखाते हैं ना, like अगर शुभांकर, if you don't know how to use a tool, you will never know its application on anything. And they will teach you that कि सर इसको ऐसा कट, इससे कट होता है। हाँ, उनकी लिमिट वहां आ जाती है कि इससे सिर्फ कट होता है, हमारा दिमाग उसके आगे आता है। इसको अगर मैं कट कर सकता हूँ तो मैं इसको किस तरीके से कट करूँ, एंड देन वी सी, अरे हाँ अब डिजाइन। फिर जब वो बनाते हैं ना, तो उनको बहुत खुशी मिलती है। राइट। सो दैट इज वन थिंग, दैट नॉलेज कैन बी acquired from everyone. सब पहले हिस्ट्री देख लो उठा के,
आर्किटेक्ट्स नहीं हुआ करते थे, एक ओवरऑल डेवलपमेंट रहता था लोगों में। राइट। लोग हर चीज़ खुद से करते थे, डिज़ाइन भी करते थे, उसको बना के भी देखते थे, तब जाके उनकी ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती थी। तो वो चीज़ अभी भी हमें ज़रूरी है। तो बीइंग आर्किटेक्ट हमें तो हाथ गंदे करना चाहिए, अगर नहीं गंदे किए ना तो फिर हमने कुछ सीखा नहीं। सच में एक्चुअली जब कॉलेज में मॉडल बनाते टाइम हर किसी के हाथ यहाँ कटे होंगे, कटे मॉडल बनाते Yes, हैं। yes, yes. जब कटे तभी दूसरी बार तुमने ध्यान से बनाने की कोशिश की है ना। यस। सो दैट इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट, कि जब तक आप हाथ भी गंदे नहीं करोगे आप सीखोगे नहीं गंदे करने से क्या होता है, क्या होता है या फिर क्या या नहीं क्या करना चाहिए, बनता है या क्या क्रिएट होता है। सी इन अ पॉजिटिव वे, व्हेन इन डिजाइन, इन आर्किटेक्चर और एनी इंटीरियर प्रोजेक्ट, व्हेन यू डू ऑल दिस थिंग, इट क्रिएट्स समथिंग न्यू एंड दैट इज इम्पोर्टेंट। या जितनी भी डिस्कवरीज हुई है वो सब एकदम वियर्ड प्लेसेस में हुई है। वो होता obvious है है ये। ब्राउनी आज सब खाते, इट वाज एन फेल्ड एक्सपेरिमेंट ऑफ वन सम चॉकलेट और समथिंग, बेकिंग फेल्ड एक्सपेरिमेंट। आज ब्राउनी हम बहुत अच्छे से खाते हैं। सो एक्सपेरिमेंट करोगे तो फेल होगे, बट वो फेलियर भी तुमको सिखा के जाएगा। अभी हम जैसे ये फ्लोरिंग जो यहाँ की हुई है ये हमने बनवाए, अब हमने इसको, हमको ऐसा कलर चाहिए, वैसा चाहिए, दिस पैटर्न वी वांट। उसमें क्या गड़बड़ हो गई कि घसाई करने वाले ने उसके ऊपर डायमंड कटर चला दिया। वी अंडरस्टूड कि इसके बाद इसके ऊपर डायमंड कटर नहीं चलना चाहिए। सो नेक्स्ट टाइम व्हेन वी वांट टू whenever we made these sort of tiles, we made sure that सिर्फ बफिंग हो रही है, there is nothing, सिर्फ स्टोन पैड से इसको पूरा पॉलिश हो रहा है। देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स दैट वी टुक केयर ऑफ दैट। करेक्ट। और ठीक है, लोगों को ये भी अच्छा लगता है बिकॉज वो रस्टिक फील आ गया पूरा इसके अंदर। डिजाइनर्स को बहुत पसंद आता, हमको तो तभी भी पसंद आया, बोले मजा आ गई। तो अगेन एवरीथिंग हैज अ स्टोरी, सो वो स्टोरी वो चीज को डिफाइन कर रही है। अगेन फेल्ड एक्सपेरिमेंट बट लर्निंग एक्सपेरिमेंट। आपके जो लाल बोले आप आर्किटेक्चरल डिजाइन और सर्विसेज में, एंड मैंने सुना है कि आप यूनिवर्सिटी टॉपर थे फॉर द थीसिस। यस। सो हाउ वाज दैट जर्नी, आपको क्या रियलाइज हुआ बीच में? सी मैं एक चीज बोलूं, हाँ थीसिस में माय डिजाइन वाज वेरी सिंपल। सी डिजाइन इज नॉट समथिंग वेरी ग्रेट। हम ना बहुत सारा इन्फ्लुएंस्ड है विद रिस्पेक्ट टू दिस डिजिटल वर्ल्ड। वी से कि यार क्या डिजाइन किया, वाह, उसके पीछे जो स्टोरी थी दैट इज इम्पोर्टेंट। और वही थीसिस में मुझे हेल्प किया टॉप करने में। उसने वो जो प्रोसेस हमने फॉलो किया, आई स्पेंड अराउंड, आई स्टार्टेड माई थीसिस इन 4th ईयर, आई फिनिश्ड माई ग्रेजुएशन, आई एम फ्रॉम दी एनुअल पैटर्न थिंग। तो हमारा 4.5 साल में भी यू कैन गिव द थीसिस। अच्छा। सो मेरा 4.5 साल में डन हो गया था थीसिस दे के। आई वॉज इन द इंटर्नशिप फेज एंड आई वॉज मतलब कंटिन्यूइंग एज अ वर्क एज अ प्रोफेशनल। सो वो थीसिस में हमने 1.5 साल से जो प्रोसेस फॉलो किए थे, माई थीसिस वॉज बेस्ड इन नागपुर। सो आई यूज्ड टू कम एवरी वीक नागपुर फ्रॉम बॉम्बे, एंड देन यहाँ कुछ इंटरव्यूज वो सब। सो वो जो प्रोसेस थी, जो डेटा बना, जो प्रोसेस करते 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 जो हमारा फिर जो आउटकम निकला, सो आई वाज नेवर इनटू दिस थिंग कि मेरा थीसिस ऐसा कुछ बनने वाला है। आई डिड नॉट इवन हैव अ टॉपिक, आई जस्ट हैड वन क्वेश्चन। जो अजीज ने भी कहा कि आपका क्वेश्चन वाई, तो मेरा क्वेश्चन था डेवलपमेंट, वाई डेवलपमेंट, करेक्ट, दैट्स इट। वो वाई डेवलपमेंट को लेके जो हुआ, आखिर में जो थीसिस, लास्ट में 1 महीना पहले थीसिस का टाइटल बना मेरा, और टाइटल बना लाइवलीहुड सेंटर फॉर प्रोजेक्ट अफेक्टेड कम्युनिटीज। इट वाज अ वेरी सिंपल थिंग, बट द प्रोसेस हेल्प्ड in forming that particular emotional story, or a story, I won't say emotional, a truth which was to be questioned. So जो एक्सटर्नल जूरर्स थे उन्होंने एक ही क्वेश्चन किया मेरे थीसिस में, सर उन्होंने क्या क्वेश्चन किया कि व्हाई यू डोंट हैव गटर्स इन योर स्लोपिंग रूफ, एंड आई वाज लाइक, सर व्हाई डू यू नीड अ गटर? इफ आई हैव अ ग्राउंड देयर, वाटर विल पर्कुलेट डायरेक्टली ऑन द ग्राउंड। मैं गटर से चैनलाइज करके वापस मैं ग्राउंड में ही छोड़ रहा हूँ ना, सो व्हाई डू आई नीड इट? दैट्स इट, डन। They saw the program, they did not even look into the design part of it कि plan में क्या कर रहा है, elevations के, nothing. Done. My thesis went for 1 hour, and for say 50 minutes we discussed only process. We discussed only the truth part, the honest part of the process. Right. And that is why I think so. Design was nothing. Services was also not questioned, because when the story was proper, when the truth was spoken, eventually every so-called planning modules kept on falling at the right place. Correct. कि यहाँ पे टॉयलेट आएगा, यहाँ पे ये आएगा, यहाँ पे वो आएगा, and that is how it went ahead. Right.
सर हमने सुना है कि आपने 5 इयर्स के कोर्स में बहुत सारी कॉम्पिटिशन्स की थी, बहुत सारी, एक साल में 20 कॉम्पिटिशंस। अजीज इज अ ट्रांसपेरेंस विनर। ट्रांसपेरेंस जो आज हम बोलते हैं, सेंट रूबेंस का ट्रांसपेरेंट अवार्ड होता है ना, ही इज अ विनर ऑफ दैट। ओह वाओ, वी हैव वन नासा ट्रॉफीज आल्सो, वी हैव वन इंटरनेशनल डिजाइन कॉम्पिटिशंस आल्सो इन स्टूडेंट। सर इट्स नॉट ओनली अबाउट एकेडमिक्स, जैसे हम लोगों ने बोला था, उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें रहती है अगर आपको एक्सप्लोर करना है। एकेडमिक्स इज नॉट सफिशिएंट, अपेरेंटली 5 years आल्सो नॉट सफिशिएंट फॉर आर्किटेक्चर। जैसे बोलते हैं हमारा कैन आर्किटेक्ट इज बॉर्न एट 60, वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि वर्ल्ड इतना वाइड है, इतना एवर चेंजिंग है कि आप एक चीज़ नहीं सीख सकते हो, तो आपको कुछ ना कुछ करना पड़ता है। जैसे हम लोग ने कॉलेज में कॉम्पिटिशन्स बहुत सारे किए हैं, स्पोर्ट्स किए हैं, एक्टिविटीज़ बहुत सारी की है, कल्चरल प्रोग्राम था उसके अंदर हेल्प किए, तो बहुत सारे स्किल्स लर्न होते हैं, मैनेजमेंट होता है। हमारा एक वर्टिकल स्टूडियो होता था कॉलेज में, तो हम लोग को पूरा बॉम्बे ट्रैवल करना पड़ता था, उनके फूड, उनका कल्चर, बहुत सारी चीज़ें देखना पड़ता। वहाँ नए नए स्केचिंग एक्सरसाइजेस इन दिस, नए नए लोगों से मिले, स्केचिंग किए, बहुत सारी चीज़ें ऐसे किए थे जो हमें आगे हेल्प करी। एंड वर्टिकल स्टूडियो वाज नॉट समथिंग रिलेटेड टू डिजाइन, इट वाज रिलेटेड टू द पीपल। इट वॉज जस्ट एन अप्रोच टुवर्ड्स योर सिटी। So, आप लोगों को समझो, आप लोगों के बारे में समझो, और सिटी को समझो। वर्टिकल स्टूडियो के बारे में सो वर्टिकल स्टूडियो वाज अ नेम। ये हमको जनरली आई थिंक फोर्थ ईयर एंड सेकंड ईयर्स मिलके फोर्थ ईयर सेकंड ईयर मिलके करते थे, fourth एंड इट वाज इन जनवरी। जनवरी में होता था। और उसमें आपको डिफरेंट, अभी हम तो बॉम्बे में थे, तो बॉम्बे इज एनीवे इट्स माया नगरी, सबको पता है कितने, वो बॉम्बे सिटी में 10 सिटी है, ऐसा समझ लो। सो एवरीवन had this, everyone used to get particular zones, so वहाँ जाके ना वो city experience करते थे, and then you portray how to experience it. So few people used to experience food, because also region divides, you know, region में कोई food के हिसाब से also you understand things. फूड है, कल्चर है, आपका म्यूजिक है, द ट्रांसपोर्ट, बॉम्बे इतने सारे लोगों को सस्टेन कर रहा है, द ट्रांसपोर्ट इतना अच्छा सिस्टम है उनका। अपन बोलते हैं यार ट्रेन लेट आ रही, बट यार आप सोचो कि 2.5 करोड़ के पॉपुलेशन को जो सस्टेन कर रहा है इतने इफेक्टिवली, हमने वर्किंग कितना अमेजिंग। हमने तो ऑल फैक्ट्री पे काम किया था। ऑल फैक्ट्री ने हमको ना स्मेल से मुंबई समझनी थी। So imagine this sort of thinking, how you can define a city using smell or something which you cannot draw. That was the problem. एंड पता चलता है आपको, आप साउथ में जाओ, आप थोड़ा इधर आओ, स्मेल से यू कैन डिफरेंशिएट एक्चुअली। ऐसे स्मेल से लेके जस्ट लाइक दिस पीपल स्टार्टेड डूइंग विद फूड। सो इट वाज एन ओपन, सो वर्टिकल स्टूडियो नाम रख दिया, बट इट वाज एन ओपन माइंडेड स्टूडियो। 2-3 चीज़ें बहुत अच्छी हुई थी। एक तो हमें कोलैबोरेटिव वर्किंग का तब आइडिया आया था, बिकॉज सारे ईयर्स मिलके काम करते थे। 4th ईयर्स हम लोग को हेड करता था, बाकी सब ईयर्स है ना मेजरली मिलके काम करते थे। तो इट वाज अ शफल्ड ग्रुप, तो हम सिर्फ हमारे क्लास तक के सीमित नहीं थे, हम सबके साथ काम करते थे, एंड एवरीवन वाज एट अ सिंगल लेवल, या सीनियर जूनियर का कुछ इशू ही नहीं था। ऑल्दो इट वाज 4th ईयर सेकंड ईयर इसीलिए बिकॉज फर्स्ट ईयर के पास तुम्हारे पास एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ चुकी है, देन सेकंड ईयर में यू स्टार्ट इंप्लीमेंटिंग दैट। थर्ड ईयर को अलाउ नहीं करते थे बिकॉज थर्ड ईयर वाज सपोज्ड टू बी वेरी लोडेड बहुत रहते थे वो लोग। अच्छा, बट हमने थर्ड ईयर में बहुत कॉम्पिटिशंस किए। अपन ने थर्ड ईयर एक्चुअली वाज वेरी मच लोडेड, सबसे ज्यादा लोडेड इज थर्ड ईयर। मतलब हमारे WD वर्किंग ड्राइंग के प्रोफेसर्स दे वर सो स्ट्रिक्ट कि अगर हमारी एक लाइन बराबर नहीं हुई ना, तो वो जो 15-15 घंटे लगते थे एक एक शीट को इंकिंग करने में, वो हमारी फाड़ी जाती थी। वो हमारी रोटरिंग से इंकिंग होती थी, हम लोग करेक्ट रोटरिंग, सो रोटरिंग से इंकिंग वेरी स्पेसिफिक। हमको लेटरिंग कराया था, एक 150 पेज की बुक थी जिसमें हमें अप्रोक्सीमेटली 4 सेंटीमीटर्स की पूरी लेटरिंग कराया था। A to Z हमने सिर्फ लेटरिंग लिखे थे। विद इन अ वीक नहीं, विद इन 2 days। विद इन 2 days मतलब 2 दिन में तो करना था, विद इन अ वीक सबमिशन था, बट 2 दिन में करना था, क्योंकि वो चेक होता था, वो चेक होता था हमारा लेटरिंग, तब जाके वो हाथ उतना स्मूथ आया। एंड उसी की वजह से आज जो आप हो एंड आप कर रहे हो। You asked about competition. We added sports into it. We added cultural activity into it. We added fun activity into it. Yes. हम लोग घूमते बहुत थे, घूमते थे। सो ये 4-5 चीज जो थी ना, इसके अलावा एकेडमिक्स है, तो ये 5 चीज ने हमको ना आज मल्टीटास्कर बना दिया। आज तुम हमको बोलोगे यार, मुझे बोलोगे कि कल आपको सबमिशन है, और हमको बोलेंगे यार हमको आज घूमने भी जाना है, हमको बोलेंगे यार आज शादी भी, कहीं खाने भी जाना है, फ्रेंड्स के साथ चिल भी करना है, सब कर लेते हैं। सुबह उठ के खेलना भी है, खेलने चले, क्योंकि इट ऑल दीज थिंग्स टीचर्स अस टाइम मैनेजमेंट। एंड ये टाइम मैनेज अगर आप कर पाए, सी
24 घंटे आपके पास है, 24 घंटे मेरे पास है, 24 घंटे अजीज के पास है. हम उसको कैसे मैनेज करते दैट इज अप टू अस. 24 घंटे बहुत होते हैं यार, इंटू 60 मल्टीप्लाई करें तो बहुत होते हैं 24 घंटे. एवरीथिंग इज अबाउट स्टैटिस्टिक्स. आपके पास भी 24 घंटे के जितने सेकंड्स है सबके सब आप कैसे यूटिलाइज हम उसी पे डिस्कस कर रहे थे. अपने पास मटेरियली 24 घंटे होते हैं, बट मेंटली वी कैन वर्क फॉर 48 आवर्स, 72 आवर्स. यस आवर माइंड वर्क्स रियली फास्ट अहेड ऑफ टाइम. अगर तुम ये 5 चीज 6 चीज एक साथ कर लिए हो ना तो तुम्हारा माइंड सोच लो कितना खुल चुका है. करेक्ट है. एंड इट इज अबाउट साइकोलॉजी ऑल्सो. जैसे साइकाइट्रिस्ट बोलते हैं, अगर आपने सोच लिया ना दैट अ वर्क इज डन, 70% ऑफ योर वर्क इज डन ऑलरेडी डन. राइट. हम लोग वो सोचते ही नहीं है कि कैसे होगा क्या होगा, तो इतनी नेगेटिविटी आ जाती है कि वो करने से पहले हम लोग बहुत एक बैक सीट ले लेते हैं. अभी हम लोग कॉलेज में भी देखते हैं ना दैट वी गिव डेडलाइंस पे सबमिशंस. अरे परसों डिजाइन का सबमिशन है तो आज हम पूरा रात भर काम कर रहे हैं. ठीक है, बट योर माइंड इज प्रिपेयर्ड कि यार मैं एक दिन में इतना खींच लूंगा. अब इमेजिन करो अगर वही एक हफ्ते मिला, ऑल्दो यू वोंट डू इट, बट कितना खींच सकते हैं. सो यू नो योर स्ट्रेंथ्स, यू नो हाउ यू कैन पुट योर माइंड इनटू अ कंडीशन and then get the outcome from it. Correct है. And that can be applied in all the 24 hours, right? Every day 24/7. Yes. ये सारा मोटिवेशन स्टूडेंट इंड्यूस था या फिर कॉलेज का कल्चरली इंड्यूस? मैं बोलूंगा एनवायरमेंटली इंड्यूस. एनवायरमेंटली कि जब सब ऑलरेडी था वो चीज, वो ना वो ऑरा था. वो हम फर्स्ट ईयर में गए, हम देखे क्या चल रहा है. पहली एक्सरसाइज, पहला ओरिएंटेशन मंथ होता है फर्स्ट ईयर का जब हम रहते हैं, तो ओरिएंटेशन मंथ में हमको समझ ही नहीं रहा क्या कर रहे हैं. उसके बाद धीरे धीरे समझा हम क्या कर रहे हैं. तो ये जो ऑरा रहता है ना कि ये इन्होंने ये किया, उन्होंने वो किया, और साथ मिलके फिर वो हेल्प करते हैं, दैट इज समथिंग व्हिच इज, ये स्टूडेंट इंड्यूस नहीं है, ये पूरा एनवायरनमेंट है. इट इज विद रिस्पेक्ट टू द फैकल्टी, इट इज विद रिस्पेक्ट टू द स्टूडेंट्स, इट इज विद रिस्पेक्ट टू इवन द स्टेशनरी गाय जो हमारे कॉलेज में था. उसके गाने की प्लेलिस्ट आज भी हमको याद है. वो जब जाते थे उसका वही गाने बजते रहते थे. हम बोले यार क्या आदमी है. पर हमको जब रात भर काम करने के लिए नींद नहीं आती तो हम भी वही गाने बजाते थे. क्या बात है. सर, आर्किटेक्चरल डिजाइन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है इन आर्किटेक्ट्स लाइफ. इट स्टार्ट्स विद अ सब्जेक्ट एंड इट बिकम्स अ प्रोफेशन अहेड ऑफ टाइम. एज अ प्रोफेशनल, अभी 5 साल एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल विथ योर ओन प्रैक्टिस, आप क्या बोल सकते हो उन स्टूडेंट्स को कि हाउ दे शुड लुक एट दिस आर्किटेक्चरल डिजाइन सब्जेक्ट? यार देखो, डिजाइन तो हमें 5 साल करना ही है. बिल्कुल. ठीक है, उसी के लिए गए हो. हाँ एग्जैक्टली. मतलब आर्किटेक्चर में लोग सोच के ये जाते हैं कि हमें डिज़ाइन करना है, ये करना है, बट आर्किटेक्चरल डिज़ाइन इज़ नॉट ओनली डिज़ाइन, इट इज़ ऑल द एस्पेक्ट्स. मतलब जैसे हम लोग अभी ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करते हैं, सब चीज़ एक ही चीज़ पे बॉयल डाउन करती है, इट इज़ दैट ओवरऑल डेवलपमेंट. कि आप आर्किटेक्चरल डिज़ाइन भी करते हो, उस टाइम पे उनका अप्रोच डेवलप होना चाहिए. आपको कोई भी चीज़ स्पून फीड नहीं करी जाएंगी ये चीज़ के अंदर. जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपको कुछ डिज़ाइन दिया जाता है, आप खुद से रिसर्च करो उसके ऊपर. क्या है, फैकल्टीज आपको एक लिमिट तक के बता सकती है. अगर आप खुद से एक एफर्ट नहीं लोगे, खुद से एक अप्रोच नहीं लोगे ना, आप आगे भी नहीं कर पाओगे, बिकॉज आपको आगे प्रोफेशनल फील्ड में कोई गाइड नहीं करेगा. आपके पास क्लाइंट आएगा बोलेगा मुझे ये बनाना है, ये विल नॉट टेल यू क्या ये मेरा रिसर्च है, आप ये लो इससे बनाओ. इन फिर आपका काम ही नहीं रहेगा. दैट इज हमारी फैकल्टीज में हमको ये बोलती थी कि डोंट ट्रीट अस एज अ फैकल्टीज, वी आर योर क्लाइंट्स. आप ना स्टार्टिंग से, यस, स्टार्टिंग से वैसे ही अप्रोच करो. आपको खुद से भी एक रिसर्च करना बहुत जरूरी है. करेक्ट. सो दैट इज मच मोर इम्पोर्टेंट. एंड सी ये सब्जेक्ट होना सी बिकॉज वी आर इनटू दिस पर्टिकुलर फॉर्मेट ऑफ एजुकेशन इन द कंट्री. सो देर आर दीज थिंग्स विच हैज टू बी देयर. लाइक ये सब्जेक्ट होना चाहिए, मतलब ऑन पेपर एटलीस्ट, बट इट इज आर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू नॉट टेक आर्किटेक्चर डिजाइन और एनी डिजाइन थिंग, एनी थिंग एज अ सब्जेक्ट. करेक्ट. सो दैट अप्रोच इज वेरी मच इम्पोर्टेंट. और वो अप्रोच आप पेपर पे सब्जेक्ट लिखा है वो देख के नहीं है बदलेगा, वो आपका जो एनवायरनमेंट है, आपके साथ के लोग हैं, आपका सब कुछ है, वो चेंज करें. एंड वो अंदर से आना चाहिए. सिर्फ मार्क लिस्ट पे, जैसे चंदन ने बोला कि रेड था, मैक्सिमम हमारे क्लास में 70% लोगों का रेड था. ज़्यादा. एग्जैक्टली. मैं एक एवरेज बता रहा हूँ आपको, 1st to 5th ईयर 70% लोगों का रेड रहता था. 30% हमारे क्लास के टॉपर्स रहते थे, उनको भी कितने मार्क्स मिलते थे? 10 में से 6, 6.5. Highest marks in design sheet what I have got personally is 6.5 out of 10. हमारे इसमें 50% पासिंग होता था. तो 6.5 आपका हाईएस्ट रहता था. कैसा था, सिर्फ मार्क्स इंपॉर्टेंट नहीं है, आप उसमें क्या चीज़ देख रहे हो ना, वो भी इम्पोर्टेंट है. करेक्ट है. पर जो शीट्स में हम जो कर रहे थे, हमको ना प्रोसेस समझ जाती थी. फैकल्टीज मार्क्स तो नहीं दे रहे थे, लेकिन दे वर सपोर्टिंग अस
कि आप इसको करो. सी मार्किंग वाज विथ रिस्पेक्ट टू रिक्वायरमेंट कि 2 प्लान चाहिए, 2 सेक्शन चाहिए, 2 एलिवेशन चाहिए, 3D व्यू चाहिए. इनमें से हमारे पास कुछ नहीं रहता था. 1-2 प्लान आ गए तो आगे, बाद में हमारे स्केचेस रहते थे कुछ. तो सो दे सी इफ यू गो बाय द रूल्स, ये रिक्वायरमेंट हमारे पास फुलफिल नहीं है, तो फिर इसलिए आपको मार्क्स कम मिले. बट थिंकिंग वाज फुलफिल्ड. हमारे स्केचेस और सेक्शंस जो बनाते थे, जो स्केच सेक्शंस होते थे, उसमें काफी कुछ पोर्ट्रे हो चुका रहता था. सो हमारे फैकल्टीज दे ऑलवेज यूज्ड टू से कि यू जस्ट फिनिश द ड्राइंग्स, यू आर डन विद द रिक्वायरमेंट. एंड ज़रूरी नहीं है, देखो ये चीज़ में कोई चीज़ डिफाइंड नहीं है. फॉर एग्जांपल मेरी एक्सटर्नल जूरी में, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की जूरी में, हमें जिन्हें ड्राफ्टेड शीट्स रहती थी, मैंने एक शीट ड्राफ्ट नहीं किया था, हैंड स्केचिंग किया था. दोज आर माई आर्किटेक्चरल डिटेल्स. सिर्फ स्केच किया था एंड इन डिटेल स्केच किया था, बिकॉज दैट इज अ थरो नॉलेज. सबसे ज़्यादा मेरी वो शीट अप्रिशिएट हुई थी एंड उसकी वजह से मुझे बाकी सबके मार्किंग मिले थे. बाकी सब तो बहुत स्टैंडर्डाइज था जो हमें चलता रहता था, बट दोज वर डिजाइंड. That was an additional. It was a design detail. It was not anything that was copied. सिर्फ आइडिया था. I don't know कि वो वर्क करती थी नहीं करती थी उस टाइम पे, but that was just an idea. मुझे उस शीट की बेसिस पे बाकी सारे मार्क्स ज़्यादा मिले थे and it was very much appreciated. तो वो एक एफर्ट आना चाहिए आपका. एंड आजकल तो ऐसा हो गया कि हमारे एक क्लिक बटन पे हर चीज़ अवेलेबल है, तो हम तो आराम से बैठे बैठे यार रिसर्च कर सकते हैं. हमारे पास टाइम है, एनर्जी है, हर चीज़ है. Adding to this thing, when we were studying architecture in Academy of Architecture, that time हम लोग के ना इवन सर्विसेज सब्जेक्ट बोलिए या आप बोलो बिल्डिंग सर्विसेज, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस, वर्किंग ड्राइंग्स तो ठीक है, वो एक मैं अलग बात करूँगा. ये 2 सब्जेक्ट साथ में बिल्डिंग मटेरियल्स, ऑल दीज थिंग्स वर लाइक अ डिजाइन सब्जेक्ट फॉर अस. ओके. सो अभी आपको पता है कि यार ये बट जॉइंट से 2 लकड़ी जुड़ती है या टंग एंड ग्रूव होता है, सो एंड सो. हम लोग के इसमें ये होता ही नहीं था. वो तो है, हमको बिठाते थे कि आप बताओ कि और क्या हो सकता है. सो द आइडिया ऑफ इंक्रीजिंग सरफेस एरिया इनटू द जॉइंट्स विल मेक योर जॉइंट्स सर्वाइव वाज इंड्यूस्ड दैट टाइम. एंड देन हमको डिजाइन करने लगाते थे कि आप आपके 5 जॉइनरी डिटेल्स डिजाइन करो. सिमिलरली सर्विसेज में तुमको पता है आईसी चेम्बर्स और इन्वर्ट लेवल्स एंड ऑल दीज थिंग्स. हमको बोलते थे इन्वर्ट लेवल क्यों जरूरी है, उसके हिसाब से व्हाई डोंट यू प्रपोज समथिंग एल्स, और व्हाई कांट यू डिजाइन दैट. वर्टिकल स्टैक में कौन से पाइप्स कैसे जाते हैं, हमको एक बुकिश नॉलेज है, वर्टिकल स्टैक ये सब चीजें. अब वो बोलते थे वो क्यों जरूरी है वो समझो एंड देन गिव योर इनपुट, राइट, एंड देन डिजाइन दैट ऑल्सो. सो हम लिटरली वो चीज ने बहुत हेल्प किया. सो ये अप्रोच की बात हम कर रहे हैं, दैट योर अप्रोच मैटर्स. एंड डिज़ाइन इज़ नॉट जस्ट आर्ट. आप सिर्फ उसको देख नहीं रहे, आप उसको यूज़ भी कर रहे हो. दैट इज़ ऑल्सो द थिंग दैट मैटर्स. अगर आप कोई चीज़, जैसे हमारे कंस्ट्रक्शन डिटेल्स रेगुलर नहीं रहते थे, इट वर ऑल डिज़ाइन. हमें ये नहीं पता था कि वो वर्क करेंगे नहीं करेंगे, बट एटलीस्ट वो एक एफर्ट था. वो चीज़ बहुत ज़रूरी है कि सिर्फ आप डिज़ाइन मत करो करने के लिए, आप सोचो कि वो बनेगी भी कैसा. थिंक अबाउट द मटीरियल्स लाइक चंदन वॉज टेलिंग, थिंक अबाउट द कंस्ट्रक्शन पार्ट, थिंक अबाउट द सर्विसेज पार्ट. ये सब अमैलगमेशन, इट बिकम्स अ डिज़ाइन. सो आर्किटेक्चरल डिज़ाइन 5 साल सिर्फ डिज़ाइन नहीं रहता है, वो अमैलगमेशन ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स रहता है. अगर आप होलिस्टिक अप्रोच से सोचोगे ना, तो आपका 5 साल बाद में अप्रोच भी वैसे ही रहेगा. नहीं तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होता है, हम एक डिज़ाइन कर लेते हैं बट हमें पता नहीं रहता हमारी सर्विसेज कैसी जाएगी. फिर उसके बाद हमें डिज़ाइन चेंज करना पड़ता. एट दी एंड वो डिज़ाइन इतनी चेंज हो जाती है कि हमने ओरिजिनली इमेजिन करे थे उससे बहुत अलग हो जाती है. This thing we are still implementing in our projects right now. So when we sit for the planning also, so every projects come with a brief and site visits and all, and then eventually you get into the planning. हम पहले sketch बना रहे हैं या जो भी कर रहे हैं. So when we get into the planning, we start thinking about all the different aspect of the site. Services किधर है, यहाँ से मेरा पाइप कहाँ से निकलेगा, अच्छा एयर कंडीशनिंग होने वाली है तो उसका आउटडोर यूनिट कहाँ जाएगा. Although we haven't even planned the house completely right now, basic structure is important. But when we are making the room also, suppose when we are making a room, when we put the window, we हम लोग के एक के दिमाग में, and that is what even we try to train in the office also, कि आप एक टाइम पे आप एक लाइन बनाने के लिए आप 5 चीजें सोचो कम से कम. वास्तु क्या बात कर रहा है, हेड किधर रहेगा, फैन किधर रहेगा, लाइट्स किधर आएगी, आपका एयर कंडीशनिंग अगर हो रही है तो वो किधर आएगी, विंडोज किधर है, दरवाजा खोलने के बाद क्या दिख रहा है, टॉयलेट की एंट्री कहाँ से आ रही है, टाइल्स किधर लगने वाली है, कहाँ पे कौन सा टाइप की टाइल. सो बेसिकली ऑल दीज थिंग्स स्टार्ट्स फ्लडिंग आवर माइंड्स, एंड देन इवेंचुअली वी हैव दिस वन प्रैक्टिस दैट एक ही बार में हमारा प्लान्स, व्हेन वी प्लान आउट थिंग्स एट दैट टाइम ओनली थिंग्स आर सॉर्टेड. क्योंकि हमारा रेंडर्स बहुत अलग दिए जाते हैं एंड एग्जीक्यूट बहुत अलग होता है.
नागपुर में बहुत फेमस एग्जाम्पल्स है, वी वोंट नेम देम, जिसके रेंडर्स बहुत अलग दिए थे एंड इतना शोर आता अरे बाप रे ऐसे बनने वाला है, बट अपेरेंटली एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ वैसा। और तो क्या मतलब, अगर आप एग्जीक्यूट ही नहीं कर सकते जब आप डिजाइन करते हो इनिशियली, दिखाने के दांत रखना ही नहीं है। आप जो अभी हम मानते हैं फॉर्म फॉलोज फंक्शन, सबने किया यार फॉर्म फॉलोज फंक्शन, आपका फंक्शन इज इम्पोर्टेंट। सी वी एज अ डिजाइनर्स, फॉर अस डिजाइन फील्ड में हम सबसे ज्यादा ह्यूमन को टच कर रहे हैं। लाइक यू आर सिटिंग इन दिस सोफा, सो what kind of feel you are getting? See, we are touching, like fabric industry is also something which is very much important. So हम जब किसी ह्यूमन को टच कर रहे हैं तो हमको वो ह्यूमन के लिए सोचना है, हम कुछ अपने लिए नहीं सोच सकते। क्योंकि आप एंड यूजर आप नहीं हो, आप किसी और के लिए आप आर्ट नहीं बना रहे हो जो इंसान देखेगा, किसको पसंद आएगा किसी को नहीं आएगा। शुभांकर बोलेगा यार मुझे ये बिल्डिंग इस तरीके से ऐसी बनानी है, बट सामने वाले की रिक्वायरमेंट है क्या वैसी, जस्ट टू फुलफिल योर लेवल ऑफ से branding, you cannot do something randomly. You have to give the solution to the user, and that is what very sensitive regarding that. And that is what architecture field is for us also, or our design field is. Plus एक simple approach है कि लोगों की लाइफ टाइम की कमाई रहती है यार, उनका घर रहता है, that is why वो sensitive होना भी बहुत ज़रूरी है। आप सिर्फ उसकी चीज़ों को एकदम यूज़ नहीं कर सकते, and it is a wastage of natural resources also. That also you need to understand. Nowadays we are seeing that people are working or designing things for photographs, कि हमको Instagram पे वायरल होना है, हमने 2 चीज़ अच्छी रील बनाए, 4 अच्छे मटेरियल डाले, मतलब फैंसी मटेरियल्स। You don't require that, because that is putting burden, economic burden on the client also, and that might not be very useful for aesthetic. If you are doing something, then we kind of deflect ourselves from that. For us aesthetic comes second. First is वो अगर मैं वॉल पे कोई क्लैड कर रहा हूँ, am I using that cladding? Am I touching it? I would rather save money in this, but put a good stone flooring, say, because I'm going to touch that flooring. I'm going to walk on it. Right. So this thing is very much important. मैं फोटोग्राफ्स के लिए काम नहीं करने वाला हूँ डिजाइन में। और एस्थेटिक्स तो यार बाय डिफॉल्ट आप डिजाइनर्स हो तो आपको तो करना ही है। राइट। किसी के पसंद आएंगे किसी के नहीं आएंगे, तो वो तो आप छोड़ ही नहीं सकते हो। अब आप सिंपल मटेरियल्स लेके कितना सुंदर एस्थेटिक कर सकते हो, दैट इज इम्पोर्टेंट। हम कोटा फ्लोर को, आज कोटा स्टोन को हम सब लोग ना ऐसा गंदा समझते हैं। वी लव कोटा स्टोन। कोटा स्टोन जो आता है सबसे सस्ते में मिलता है। हमको क्यों गंदा लगता है? क्योंकि ना वो रेलवे स्टेशन पे दिख रहा है, बस स्टैंड पे दिख रहा है, हमको लग रहा है ये क्या गंदा है। नो, वो वहां पे है क्योंकि वो इतना ड्यूरेबल है। प्लस व्हाई कांट यू डिजाइन अ फ्लोरिंग? तुमको सिर्फ 2x4 2x2 के टाइल्स क्यों लगाने हैं? तुमको अगर मैं स्टोन दे रहा हूँ और मैं बोल रहा हूँ कि इसको यू कैन डिजाइन इट, you can cut it, you can mold, you can do not mold, you can cut it, you can make forms out of it, you can merge it with different stones and then create something beautiful. Isn't that an aesthetic? Yeah, correct. You won't find it in the brochure, but the things have become so simple right now in the design field that people are selecting those brochures and अरे ये सुंदर दिख रहा है, ये लगा दो पूरा 500 रुपए स्क्वायर फुट, 1000 रुपए स्क्वायर फुट। रादर देन दैट वही चीज आप 80 रुपए स्क्वायर फुट में करो ना। हमने हर चीज पे टैग लगा दिया है अपेरेंटली। ये तो रहता है। वो ग्लैमर का टैग है। सर आपके प्रैक्टिस में आपने सबसे छोटा प्रोजेक्ट मतलब एरिया वाइज एंड साइट एरिया वाइज कौन सा किया याद है? सी अगर इफ यू टॉक अबाउट आर्किटेक्चर सिविल प्रोजेक्ट वगैरह तो हमने सबसे छोटे में अगर हम बोले तो 650 स्क्वायर फुट के प्लॉट पे G+2 प्रोजेक्ट किया है और वो बंगलो बनाए हैं विथ अ डॉक्टर्स क्लिनिक। सो इट वाज अ गुड थिंग इन टर्म्स ऑफ आर्किटेक्चर। और अगर आप इंटीरियर्स में बोलेंगे तो आई थिंक इंटीरियर में तो हमने 100 स्क्वायर फीट के भी किए हैं, छोटे से छोटा एक शेल्फ भी किया है। शेल्फ भी किया है। सो शेल्फ का तो यू कैन नॉट इवन क्रिएट, मतलब यू कैन नॉट इवन क्वांटिफाई द एरिया। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए पूछा क्योंकि ना पर्टिकुलर आर्किटेक्ट में ना टूवर्ड्स आर्किटेक्चर और डिजाइनिंग एक अप्रोच रहता है यार 100 स्क्वायर फीट यार नहीं यार मजा नहीं आएगा,
यार अपने को चाहिए एक एक कर आराम से डिजाइन करने के लिए। मैं एक बात बोलूंगा शुभ, चैलेंज चाहिए, चैलेंज चाहिए, चैलेंज चाहिए। चैलेंज चाहिए। See, अगर तुम वो 650 स्क्वायर फुट के प्लॉट में अगर कुछ प्लानिंग में वंडर्स कर दिए या घर तुमने ऐसा बना दिया, इट मींस तुम वो 10,000 स्क्वायर फुट में तो कर ही सकते हो ना। हमने 50 स्क्वायर फीट का शॉप किया था, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग शॉप्स इन इतवारी। 50 स्क्वायर फुट 50 स्क्वायर फीट हार्डवेयर शॉप, हार्डवेयर शॉप विद डिस्प्ले दे वांटेड एंड एवरीथिंग। नॉट अ वेरी मॉड्यूलर थिंग कि पूरा ये खुल जाता है, इतना ये हो जाता है, बिकॉज उनके पास जगह ही नहीं थी वहाँ पे। आप इमेजिन करो 50 स्क्वायर फीट में उनका टेबल है, उनका डिस्प्ले है, प्लस उनका स्टोरेज था, तो कितनी चीजें आप डालोगे। वहाँ के शटर्स वाज वेरी ब्यूटीफुल, मतलब वेरी इंटरेस्टिंग, ओपनेबल हो जाते हैं पूरे, ओपनेबल होके आप बाहर डिस्प्ले कर सकते हो। देन अगेन एट नाइट यू कैन जस्ट शटर्स में क्लोज डिस्प्ले इट। था, शटर में सिक्योरिटी मेटल से बनाए थे उसको, इतना सुंदर बना था वो प्रोजेक्ट। इतना मतलब इतनी सी शॉप है वो 50 स्क्वायर फुट की, उसमें सब चीजें। इट वाज ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट बिकॉज इट वाज वेरी चैलेंजिंग एंड बिकॉज यू ओवरकम दैट चैलेंज यू फील satisfied with it. करेक्ट। It is not about just sometimes doing it is something glamorous. देखो, sometimes it is about the commercial, but sometimes it is not about the commercials. Sometimes it is about the challenge. चैलेंज यार करके तो देखते हैं क्या होगा। एंड वी आर यंग एट दिस स्टेज, हमारे पास अभी इतनी ज्यादा लाइबिलिटीज नहीं है, तो हम लोग अभी एक्सप्लोर कर सकते हैं। और वो सेटिस्फेक्शन हमारे पैसे पूरे करता है, मतलब मॉनिटरी हमको बहुत अच्छा लगता है। सेटिस्फेक्शन आ गया, हमने ये इतनी सारी कर चीजें दिया। सीखने मिली है ना, कि जो आगे प्रोजेक्ट्स में हमें हेल्प करिए, बड़े प्रोजेक्ट्स में हेल्प करिए। So value of even a square inch gives you learn from this, all these small things. ये एकेडमी में भी सिखाया वैल्यू करना एरिया के बारे में, क्योंकि नहीं उन्होंने अप्रोच सिखाया। मैं बोलूंगा सम्स अप 5 साल की एजुकेशन जो आर्किटेक्चर हम लोग ने रचना संस्था एकेडमी ऑफ आर्किटेक्चर से की, हमको उन्होंने सिर्फ एक चीज सिखाई जो सबकी बाप है, वो है अप्रोच। You get an approach, you set a right approach towards everything. आज शुभांकर बोलेंगे शू डिजाइन करना है, मेरे पास आएगा, I can design shoe for you. You go to us, you will be like, you say कि मेरे को ये lightings डिजाइन करके चाहिए, he'll design it for you. करेक्ट। कपड़े डिजाइन करने बोलेंगे शुभांकर, we can do that. यार आप देखो ना, डिजाइन इज ऑल अबाउट अप्रोच। आर्किटेक्ट्स आज ज्वेलरी डिजाइन्स कर रहे हैं, आज UI UX में जा रहे हैं, कितनी चीजों में जा रहे हैं। बहुत सारे आर्किटेक्ट्स तो बिजनेसेस हैंडल कर रहे हैं। बिकॉज माइंड जो ओपन अप होता है ना आफ्टर, बोला जाता है आर्किटेक्चर इज द मदर ऑफ ऑल द फील्ड, तो मदर ऑफ ऑल आर्ट्स। तो ये इतना जो हमको सिखाया जाता है ना, ये चीजें हमको बहुत बहुत मजा आती है। उसके बाद ना दिमाग खुलना चालू हो जाता है। आज मुझे इंटरेस्ट है, मैं बाइक्स डिजाइन करूंगा, आई कैन डू इट बिकॉज आई नो व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स यू रिक्वायर, व्हाट काइंड ऑफ रिसर्च यू रिक्वायर टू डिजाइन अ बाइक। Although मतलब as a designer, as an architect, I might not know mechanical aspect of it कि machines कैसे वर्क करती है, but I know कि मशीन आएंगी पर उसको मैं और कैसे कर सकता हूँ। That's it. Very important. वो अप्रोच सीखना बहुत जरूरी है। और वो अप्रोच तुमको प्रैक्टिस में भी सीखने मिलेगा, ऐसा नहीं मिलेगा, बट वो अप्रोच जब प्रैक्टिस में सीखोगे ना तो सीखते सीखते 10 साल 15 साल निकल जाएंगे। करेक्ट। इट इज सेड दैट कि आर्किटेक्चर 40% लर्निंग है एंड 60% एक्सप्लोरेशन है, and you got that 40% learning मतलब that 40% you got how to approach the actual problem. See, you know, we would differ from it. Architecture is 5 to 10% learning, okay, and rest of whatever 90-95 is exploration. Oh, बिकॉज लर्निंग आप कैसे करोगे? हर साल आपका सिनेरियो चेंज हो जाता है, आपको अपडेटेड रहना पड़ता है, सो इट इज ऑलवेज लर्निंग। जैसे स्टार्टिंग में मैंने पॉइंट दिया था दैट वी मतलब हर 2 हफ्ते हर 2 महीने में ना चीजें बदल रही है। करेक्ट। अब हर 2 हफ्ते हर 2 महीने में अपना पाइथागोरस थ्योरम नहीं बदलने वाला है। हमारे समेशन, अब एडिशन, सब्सट्रैक्शन, ये सब बॉडमास, ये सब रूल्स नहीं चेंज हो रहे बिकॉज दैट इज फिक्स्ड। वैसे ही आर्किटेक्चर में भी सम थिंग्स आर फिक्स्ड, टेक्निकल पार्ट ऑफ इट यू कैन नॉट चेंज। पानी पाइप में से आएगा तभी तुम्हारे टैप में से निकलेगा, ये तुम चेंज नहीं करोगे, पर पाइप चेंज हो जाएगा विद टाइम। हम पहले कास्ट आयरन के पाइप्स लगाते थे, आज CPVC लगा रहे। अब यार एक सिंपल एग्जांपल है, हमने बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में ब्रेस एंड बैटन डोर सब ने किया है, शीट्स किया है। आज कितनों ने उसको ऑन साइड एग्जीक्यूट किया बताओ। फ्लश डोर्स का टाइम है, बहुत कम ऐसे है जो ब्रेस एंड बैटन डोर्स करते हैं, बहुत रेयरली ऐसे होंगे जिन्होंने किया होगा। बट यू नो ब्रेस एंड बैटन डोर्स क्यों पढ़ाते थे हमको? उसमें ना बहुत सारे जॉइंट्स थे, और वो अलग अलग टाइप ऑफ जॉइंट एक ही जगह पे तुमको मिलना वाज वेरी डिफिकल्ट। करेक्ट। इसलिए वो एक डोर का शीट जो हम बनाते थे उसमें टंग एंड ग्रूव रहेगा, लैप जॉइंट रहेगा, ये वो डबल टंग एंड ग्रूव और क्या 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 हर चीज वहां पे दिख जाती थी।
और वो चीज क्या होती थी कि तुमको अगर वो पता चल गया तो तुम उसको एक्सप्लोर करो. सो वहां पे लाके इट इज अ कॉमा, इट्स नॉट अ फुल स्टॉप. राइट. पीपल थिंक इट एज अ फुल स्टॉप. हाँ ये हो गया, शीट सबमिट कर दी, खत्म. नहीं, उसको आगे बढ़ाना इज अ थिंग. एंड दैट इज वाई जब हम बोल रहे हैं कि 90% एक्सप्लोरेशन, 90% एक्सप्लोर करना ही है. एंड दैट एग्जैक्टली यू डिड इन योर 5 years ऑफ एकेडमिक्स एंड जो भी अभी तक 5 साल हुए. वी आर डूइंग इट. वी आर डूइंग इट, वी आर स्टिल डूइंग इट. मतलब हमारा अभी बहुत बाकी है, अभी काफी कुछ सीखना, वो काफी कुछ करना. ट्राइंग टू डू इट. वी हैव नॉट इवन डन एनीथिंग. अभी कुछ भी नहीं हुआ है. वी आर लर्निंग. यही मानना कि बहुत कुछ बचा है वही बहुत कुछ सिखा देता है. सिखा देता है. एग्जैक्टली. यस. सो वो थिंकिंग आना बहुत जरूरी. राइट. वो हंगर फॉर लर्निंग रहेगी ना शुभंकर. जैसे स्पोर्ट्स पर्सन आज हम देखते हैं महेंद्र सिंह धोनी की स्टोरी सबको पता है, सब क्या है क्या नहीं, पर वो हंगर फॉर क्रिकेट पूछते हैं. तो वो हंगर अगर हमने डिजाइन के लिए ला लिया सब लोगों ने. व्हाई आई एम यूजिंग दैट एज एन एग्जांपल बिकॉज पीपल शुड रिलेट इट. करेक्ट. अगर वो बोलेंगे नहीं तो ये बकवास करते जा रहे हैं, ऐसा है. सर वो हंगर जो है डिजाइन को लेके, क्योंकि आर्किटेक्चर ये जो फील्ड है ना वो फर्स्ट ईयर में इंट्रोड्यूस होती है. उससे पहले ना बहुत कम लोग रहते हैं कि उनको पता होती है कि आर्किटेक्चर एग्जैक्टली क्या है. मुझे खुद को नहीं पता था. हाँ, तो हंगर सिर्फ 5 साल में कैसे लाए? देखो कैसा होता 5 साल में नहीं आती है वो. 5 साल में नहीं आती आपकी. मैं तो बोलूंगा 5 साल के बाद आती है. 5 साल के बाद समझ में आना चालू होता है कि क्या होता है. 5 साल में तो जैसा आपने बोला ना, हम सिर्फ अकेडमिक्स करते हैं या कॉलेज हमको अप्रोच सिखाता है. एंड बेसिकली आधे से ज़्यादा लोग आर्किटेक्चर में इसलिए ड्राइंग अच्छी है इतना ही बोल के है, उससे आप लोग फिर ये फील्ड में जाते हो. समझने को भी टाइम लगता है. आप देखो, आप आर्किटेक्चर कंप्लीट करो, आपको पहला प्रोजेक्ट कोई भी एक डायरेक्टली अपना बंगलो या कुछ दे नहीं देगा आपको. करेक्ट. पहले वो पूछेगा, पहले आपको टेस्ट करेगा, या पहले आप छोटे से प्रोजेक्ट से स्टार्ट करोगे. प्लान मंगाएगा पहले. एग्जैक्टली. वो भी नहीं, पहले तो ना घर का कोई टीवी यूनिट बनवाएगा. एग्जैक्टली. मतलब अगर शुरुआत है. अगर आपको पता नहीं है ना उतनी सी चीज, तो वो बट ऑब्वियसली वो आप पे इतना जल्दी ट्रस्ट नहीं करेगा. अगर आपको एक टेबल के लिए भी बुला रहे हैं, एक टीवी के लिए भी, यूनिट के लिए भी बुला रहे हैं, दैट इज डिफिकल्ट. क्योंकि हमें निकलने का पता ही नहीं रहता है कि क्या यूज करना है उसमें मटेरियल. हम सिर्फ डिजाइन कर रहे थे, कैसे बनेगा पता नहीं. हम सिर्फ एस्थेटिक वैल्यू सोचते हैं, हमको पीछे का बैकग्राउंड नहीं पता उसको कैसे बनाना है. हमको जैसे आर्किटेक्चर में हमको प्लान बना लेते हैं, पर भाई आगे क्या ये सब चीज रहती है. तो वो छोटा जो प्रोजेक्ट हम बोल रहे हैं, दैट इज नॉट छोटा, दैट इज द बिगेस्ट टीचर. वो तुमको अगर बोलेगा कोई कि एक टीवी यूनिट डिजाइन करके देना है, तो उस पर जब तुम एक्सप्लोर करने जाओगे ना, तो फिर अरे प्लाईवुड इतना, फिर एडहेसिव इतना, माइका इतना, ये वो, उसमें जब 50 एजेंसी एक की बार में आ जाएंगे तब पता चलता है कि भाई. एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है इस पे. मेरा एक फ्रेंड था, तो ऐसे ही जस्ट कॉलेज से निकला एंड उसको क्लाइंट ने बुलाया कि यार टीवी यूनिट डिज़ाइन करना है. उस टाइम स्मार्ट टीवी जस्ट आए थे विद इनबिल्ट फायर स्टिक. जॉयस्टिक. हाँ, जॉयस्टिक जो भी आते थे जस्ट नए. अब तो भी गए. हाँ वो भी गए. अभी इनबिल्ट आए थे, तो उसने जस्ट नया आया था. उसने बोला कि आपका इतना अपडेटेड टीवी है, वाई डू यू नीड अ टीवी यूनिट. आप केबल नहीं रख रहे हो, आप सब ऑनलाइन चला रहे हो, सेट टॉप बॉक्स नहीं रख रहे हो, तो डू यू रिक्वायर अ टीवी यूनिट फर्स्ट ऑफ ऑल. वो पहला अप्रोच था ना उसका. क्लाइंट इतना खुश हो गया कि आगे की चीज़ें उसने ना क्लाइंट ने उससे करवाई, उसका पूरा घर कराया. तो वो एक अप्रोच था उसका भी. छोटी सी चीज़ है, उसने पहले ही बोल दिया कि आपको क्यों रखना है, आपको क्लटर फ्री एनवायरनमेंट चाहिए. आप सिर्फ सेट टॉप बॉक्स से इतना बड़ा टीवी यूनिट डिजाइन करो, जस्ट कीप इट क्लीन. आपको सिर्फ एक सॉकेट लग रहा है, आपको केबल भी लग रहा है कि आप सब पूरा ऑनलाइन ऑपरेट कर रहे हो. एंड ही वाज वेरी टेक सेवी पर्सन, तो वाज वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय दैट. अगर वो बोल देता टीवी यूनिट करना है, फीस तो मिल जाती थी उसको, जो भी थी करवा के छोड़. सामने वाले इंसान को सोल्यूशन बराबर नहीं मिला. सो उसको अच्छा सोल्यूशन मिल गया क्लाइंट को, दैट इज व्हाई ही अप्रिशिएटेड. वहां पे आर्किटेक्ट बोला, बिजनेसमैन नहीं बोला. बिजनेसमैन नहीं बोला. इसलिए कोई भी बोलता है ना कि डिजाइन इज अ बिजनेस, मतलब बिजनेस तो बोलो. बिजनेस इज अ काइंड ऑफ नेगेटिव वर्ड व्हेन यू रिलेट इट विद द डिजाइन. राइट. यू कॉल इट अ डिजाइन, इट्स ओके. गिव इट अ डिजाइन वर्ड, इट्स फाइन. बिजनेस मत बोलो, थोड़ा वो गलत. क्योंकि देखो जब बिजनेस बोल देते ना, तो वहां पे ना मॉनिटरी एस्पेक्ट ज्यादा बढ़ जाता है. तो वहां पे ना दिमाग अपना एक्सप्लोरेशन और ये सब बहुत कम हो जाता है. इसलिए समवन सेज ना कि आप बिजनेस में, मतलब ये बिजनेस में हम डिजाइन कर रहे हैं, हम डिजाइनर है भाई. हमको मॉनिटरी ज्यादा नहीं सोचना है, हमको थोड़ा दिमाग हम एक्सप्लोर करेंगे तो भी तो मजा आएगी. करेक्ट है. सर इतने टाइम से आप अभी दोनों साथ में काम कर रहे हो, इट्स अ ग्रेट कोलैबोरेशन. तो कभी इस कोलैबोरेशन में झगड़े होते हैं? हमेशा.
हम आए दिन झगड़े करते परसों के दिन झगड़ के बैठे हैं, साइड पे जाना है, कब जाना है, अरे अभी नहीं जाएंगे तब जाएंगे, चालू है मेरे झगड़े। तो कोई एक स्पेसिफिक इंसिडेंस बता सकते हो? एक क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा हूँ मैं क्योंकि जो लोग नया स्टार्ट कर रहे हैं दे रियली फियर अबाउट दिस थिंग्स। क्योंकि हम दोनों में एक ही चीज कॉमन है, वो है हम दोनों में ऐसा फियर ऑफ कंपटीशन नहीं है, या ऐसा कुछ नहीं है कि यार अरे ये मेरे साथ अच्छा कर रहा है, ये आगे बढ़ा। हमारा ऐसा है भाई, जो भी करना है साथ में मिलके करना है। जो भी कुछ मन में मनमुटाव आते ना, हम लोग पहले बैठ जाते 2 मिनट बोल देते कि यार जस्ट वेट फॉर सम टाइम, कुछ बात करनी है, बातें क्लियर कर देते एंड आगे बढ़ते। यू डोंट कैरी दैट बैगेज ऑफ फाइट और एनीथिंग। एंड आपको सबको लेके चलना है, आपको खुद हर चीज़ आप खुद नहीं कर सकते हो यार। दुनिया इतनी बड़ी है, हर किसी के पास आजकल टैलेंट है एंड बहुत भरपूर टैलेंट है। हम तो बहुत छोटा सा पार्ट है। अगर आप सब मिलके काम करोगे ना सिर्फ, तो आपका प्रोजेक्ट आउटपुट इज वेरी डिफरेंट। सिर्फ एक टाइप के फाइट्स कभी रिजॉल्व नहीं होते, वो डिजाइन फाइट्स। वो सबके अप्रोचेस ही अलग अलग है। वो डिजाइन इवॉल्व हो जाता है। राइट। डिजाइन रिजॉल्व होती है, फाइट रिजॉल्व नहीं होती है। हमने उसके लिए बहुत सिंपल है ना सोल्यूशन निकाल दिया था भाई। वी विल हैव प्रोजेक्ट हेड्स कि भाई ये प्रोजेक्ट तू हेड करेगा तो तेरे डिसीजंस रहेंगे। फिर भले से डिजाइन में कितने भी फाइट हो, हम लोग झगड़ते नहीं यार ये ऐसा क्यों बना दिया, ऐसा होना चाहिए था। बोले नहीं तू प्रोजेक्ट हेड है ना, योर कॉल इज द फाइनल, योर कॉल इज द फाइनल कॉल। वो एंड वी रिस्पेक्ट दैट, एंड वी रिस्पेक्ट झगड़े इस पे बहुत झगड़े, फिर वी रिस्पेक्ट दैट कि हाँ नहीं। झगड़े भी जब होते थे ना, सी द पॉजिटिव पार्ट ऑफ इट, बहुत झगड़ते थे क्योंकि अगर हम लाइक रेलिंग डिजाइन कर रहे हैं या ग्रिल्स डिजाइन कर रहे हैं तो यार ये ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। दोनों की, सी ही इज आल्सो डिजाइनर, आई एम आल्सो डिजाइनर, जस्ट लाइक यू आर आल्सो अ डिजाइनर। सो वी कम विद आवर सेट ऑफ थिंकिंग, आवर सेट ऑफ अप्रोचेस। और जब हम वो एक साथ डालने की कोशिश करोगे तो तुम खिचड़ी बना दोगे। दाल को दाल रहने दो, चावल को चावल रहने दो, खिचड़ी मत बनने दो। हाँ, वो जो फाइट होती है वो खिचड़ी बनाने के लिए होती है, पर उसपे से तुम अच्छा एक आउटकम निकालो, बिरयानी बना लो। तो वो फाइट्स में अगर मैं मेरे थॉट प्रोसेस से जाऊंगा तो मुझे हो सकता है कि मेरे थॉट प्रोसेस रिस्ट्रिक्टेड है, और यही होता है बिकॉज मेरी सोच उतनी ही है। वैसे इधर भी उतनी आएगी, पर जब हम दो एक दूसरे के साथ डिस्कस करेंगे, दो ही नहीं, हम 4-5 जितने भी लोगों के साथ हम करते हैं, हम जब डिस्कस करते हैं तो वी गेट अनदर थॉट प्रोसेस। उसमें सीनियर जूनियर ये नहीं आता, उसमें तुम्हारा थॉट प्रोसेस सामने आता है। एंड देन क्रिटिसाइज करते हैं एक दूसरे को कि प्रोजेक्ट कंप्लीट होने का कि यार यहाँ पे ऐसा होना चाहिए था। चंदन मुझे बोलता अजीज यार इसमें ना ऐसा नहीं, ऐसा करते ना ज़्यादा अच्छा लगता। क्या होता, हम इनिशियली नहीं सुनते हैं बट वो माइंड में रह जाती बात। फिर नेक्स्ट टाइम रहता कह रहे हाँ यार चंदन ने बोला था ये चीज़, चलो करके देखते हैं, या अजीज ने बोला था ये चीज़, चलो करके देखते हैं। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग ग्रिल पे भी झगड़ते हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अरे बहुत झगड़ते, फालतू में झगड़ते। और बहुत सी बार रीजन देना सामने वाले को बहुत फालतू लगेंगे, बट जब आप ठंडे दिमाग से सोचो ना बहुत वैलिड रीजन रहता है। सी वो हीट ऑफ द मोमेंट रहती है ना, जब डिजाइन के ऊपर भी झगड़े तो अब हमको हमारा पॉइंट प्रूफ करने के लिए झगड़े और बढ़ते डिजाइन के। पर जब तुम थोड़ा 2 मिनट शांत बैठ के सोचते हो ना, सो यू गेट अ गुड सोल्यूशन कि हाँ यार इसका ये पॉइंट बराबर है, सामने हाँ यार इसका भी ये पॉइंट बराबर है, इसको मिला के हम क्या कर सकते हैं। फिर बराबर मिडिल ग्राउंड तब के तब निकलता है, एंड जो निकलता है वो बहुत अच्छा निकलता है। करेक्ट। एंड इसलिए झगड़े इंपॉर्टेंट है। अभी हम तो आज हमारे मेंटर है असद सर, हम तो उनसे आज भी झगड़ते हैं। फॉर अस ही इज अ रोल मॉडल दैट he doesn't think of people like a competition. He thinks कि यार ये इंसान मुझे कुछ सिखा सकता है ना, तो वो इंसान बड़ा आदमी है। यार अगेन उनका भी अप्रोच, उनके अप्रोच से हमने काफ़ी कुछ सीखा है। तो वो एक मेंटर भी होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। वी आर लकी टू हैव हिम। वो भी बहुत मेंटरशिप की जरूरत पड़ती है सबके लाइफ में, मतलब अपने डिजाइन फील्ड में ना, फॉर एवरीवन, फॉर यू आल्सो। उनका डिजाइन से आप सहमति रही आपकी या नहीं रही, बट आप वो आपको गाइड करते हैं, वो आपको मेंटर करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें हर चीज सिखा के जाते हैं। मेंटर होना बहुत जरूरी है। और वो मेंटर का काम क्या है मालूम है क्या? वो आपको ना जमीन पे रखता है, सर पे उठने नहीं देता है। तुम जहां उड़ने लग गए, तुमसे जो मेंटर जो फील्ड में आगे है या कुछ बहुत अच्छा कर रहा है, वो ना समझ जाता है कि यार ये अभी इधर से गलत हो सकता है, क्योंकि देखो वो ऑलरेडी इस चीज से जा चुका है। एंड मेंटर कैन बी एनीवन, जिनको आप इंस्पायर करते हो, जिनको आप लुक अप टू करते हो, कोई भी रह सकता है। और फील्ड रिलेटेड नहीं है, जरूरी नहीं फ्री फील्ड रिलेटेड ही है, सिर्फ बात करना जरूरी है आपको उनसे। एंड योर मेंटर शुड बी लाइक योर फ्रेंड, राइट, दैट्स इट। तुम उनके साथ घूम रहे, बैठ रहे, टाइम पास कर रहे हैं, चाय वाय पी रहे हैं, सब देन एट दैट टाइम व्हेन यू बिल्ड दैट रिलेशन ना, दैट मेंटर और दैट व्हाटएवर फ्रेंड ऑफ योर्स और हूएवर इज इट, वो आपको ना ऑनेस्ट ओपिनियन देगा। वो बोलने से पहले हिचकिचाएगा नहीं, यार इसको बुरा लग गया तो। वो
रोने देंगे तुमको एक बार का, पर वो बुरा नहीं सोचेगा. सो हैव द मेंटर. एवरीवन शुड हैव अ मेंटर. और सब मेंटर रहेंगे तो कोई ना कोई किसी ना किसी का मेंटर हमेशा रहेगा. डेफिनेटली. अगेन एन इकोसिस्टम. करेक्ट. सर इतने सारे प्रोजेक्ट्स हो गए, इतने सारे क्लाइंट्स अपन हैंडल कर लिए आप लोगों ने, तो एक बेस्ट और एक वर्स्ट मोमेंट बता सकते हो क्लाइंट के साथ का? यार सभी लर्निंग है. नहीं बट कोई भी नहीं है. बेस्ट और वर्स्ट मोमेंट्स. बेस्ट मोमेंट मालूम कब रहता है? जब सेटिस्फेक्शन वास्तु के दिन मिलता है, जब व्हेनेवर वी हैव अ हाउस वार्मिंग सेरेमनी, जब 50 लोग आते हैं ना, एंड देन दे अप्रिशिएट योर वर्क. यार ये कुछ तो अलग है, ये कुछ तो आपने अलग किया, मतलब हमने हमारा दिमाग यूज करके किया जो उन्होंने देखा नहीं था. That is this is not a client specific. And worst moment is always related to commercials. This is very, मतलब यार दे दो ना सर पैसे. नहीं दे दो ना. ऐसा नहीं है, हमने भी गलतियाँ की है. हमने भी प्रोजेक्ट्स में अच्छी गलतियाँ की है एंड उससे सीखे भी है. मतलब हमें साइड से क्लाइंट की गालियाँ भी पड़ी है, बट वो गलतियाँ फिर डिज़ाइन में भी कन्वर्ट हो गई है. सो जस्ट एक स्टोरी सुनाता हूँ अमरावती वाली. हमने ना this you can take it as a worst experience and a best experience. Both. This is both. So we really respect that client and उन्होंने हमको वन ऑफ द फर्स्ट प्रोजेक्ट्स हमारा दिया था, एक शोरूम डिजाइन किया था कार एक्सेसरीज और बैटरीज का. कार एक्सेसरी शोरूम में बैटरी. एंड हमने बहुत फैंसी डिजाइन किया था, पूरा डीकंस्ट्रक्शन, बिकॉज जस्ट कॉलेज से निकले थे तो वो बहुत डिजाइन था टेढ़ा. हाँ बोला डीकंस्ट्रक्शन में करेंगे, वेरी फैशन वेस्ट आदि एकदम सैंते को काला था तर ऐसा कुछ करने का है. तो सीलिंग पूरी एकदम एक्सपैंडेड मैश से पूरे एग्जैक्ट पैटर्न सारे. अब इसके ऊपर यार हमने रेंडर में वाइट तो डाल दिया, अब क्या यूज़ करें पता नहीं था. तो जस्ट आ गया किसी ने कि इकोनॉमिकल सोल्यूशन से MDF लगा दो. नागपुर जैसी अमरावती किसी गर्मी में MDF लगाना. MDF लगाया, इनिशियली बहुत अच्छा दिख रहा था, वाइट डुक हो गया, हम भी खुश हुए, क्या दिख रहा. उसको डुको मारे, थोड़ा टाइम बाद 1 महीने बाद है ना मानसून है, वो पूरे पैनल जैसे पूरे वेवी हो गए, पूरे लहर गए. MDF था वो, MDF था, पूरे लहर गए. और क्लाइंट का फोन आया, तुम अभी क्या भी इधर आओ देखो. बोले क्या हो गया? बोले यार ये क्या है, मतलब क्या करेंगे इसका सोल्यूशन. यार अपन भी टेंशन में, अपने को कुछ पता नहीं, सब चीज़ें हो गई. दूसरे दिन भी जाके साइड पे देखे, तो में कोई दूसरा एक बंदा आया, बोले भैया ये बहुत अच्छा लग रहा है, आपने कैसे करा? क्लाइंट सामने, तो भैया इसका पूरा प्रोसेस है. बोले हमने इसको हीट करके बोले बेड करें. और हम लोग ऐसे देख रहे उनकी हीट ही नहीं, हीट के बाद उसको मॉइस्चराइज करे. हाँ उन्होंने स्टोरी बना दी, क्लाइंट बना रहा था स्टोरी. अब उसको वर्स्ट लेना बेस्ट लेना आई डोंट नो. हम भी वो क्वेश्चन कर रहे हैं. दैट वाज अ हेल ऑफ एक्सपीरियंस. तब हमें समझ गया था कि यार जो भी चीज़ करना ना, ऐसे हर चीज़ सॉर्टेड करना. आज भी होती है, गलतियाँ होती है, मतलब हम लोग ऐसा होता नहीं यार करके देखते ना क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा. बट हाँ अब थोड़ा हमारा ऐसा होगा कि हम पहले ना खुद उसको इतने लेवल पे एक्सप्लोर करते हैं, और द बेस्ट थिंग इज खुद पे करते हैं. खुद कुछ तो बनाएंगे यार, ये क्या हो रहा है. जैसे ये फ्लोरिंग है ना, हमने पहले खुद यहाँ पे इसलिए किया था बिकॉज हमको एक साइड पे करनी थी. अच्छा ओके. और वो बहुत ज़रूरी था करना. फिर हमने यहाँ पे पहले एक्सपेरिमेंट करके देखा, बोले चलो करके देखते हैं कैसा आउटपुट आया. फिर उसको हमने वहाँ पे किया, इस पे से सीखे और फिर उसको इम्प्लीमेंट किया. वाह. तो ये एक है, बट हमेशा वैसा नहीं कर सकते. बट आप जनरली छोटे प्रोडक्ट्स है उसके पहले रिसर्च कर सकते हैं. कुछ हाँ, ये कॉन्फिडेंस जो साइट पे एक्सप्लोर करने का आता है ना, ये आता है तुम्हारे रिसर्च से. एंड आप पूछ सकते हो ना लोगों से, मतलब शर्माने का क्या है आपको. आप जाके लेबर से पूछ लो, आप जाके आपके मेंटर से पूछ लो, आपके फ्रेंड से पूछ लो कि भाई तुमने काम किया गया इस पे, कैसा होता है. हम तो वैसे ही करते. सबसे बेस्ट चीज़ है साइट के जो लेबर्स या आर्टिजन जो भी काम कर रहे हैं साइट पे, उनके साथ में 2 कप चाय पियो. वो तुमको बताएंगे मोटर कैसे बनाना पड़ता. बुक्स नहीं बताएगी ये 1:1.5:3 M20 M25 ये सब कुछ नहीं बताएगा. तो आपको क्या है 1:1.5 कौन गिन के देख रहा फ्लास्क के अंदर. साइट पे इतना घमेला डाल खत्म. साइट पे घमेला कैलकुलेशन चलता है, घमेला वो तुमको लेबर बताएगा. सर 1:1.5 1:3 छोड़ दो. 6 घमेला 8 घमेला 1 बोरी 2 बकेट पानी. बकेट भी कौन सी रहती, वो पेंट वाली बकेट. सो आरएमसी छोड़ दो, वो तो ठीक है. बट ये जो चीज रहती है ना, ये इतने अच्छे से समझाते हैं ना सबको. इलेक्ट्रिशियन तुमको सर्किट्स के बारे में समझाएगा. सर यहाँ से ये सर्किट लेके जाना जरूरी है. तुमको कॉलेज नहीं सिखाएंगे ये सब चीजें, बट कॉलेज तुमको सिखाएगा कि तुमको रिसर्च कैसी करनी है. नाउ दिस इज अ पार्ट ऑफ रिसर्च. यू डायरेक्टली यू आर डीलिंग विद अ पर्सन हु इज यूजिंग दैट थिंग एंड पुटिंग इट फॉर यू.
आपको कारपेंटर बताएगा चीज़ें कैसे काटी जाती है, कैसे बनाई जाती है। लोकल लैंग्वेज, कातरा, गुनिया, कतरा, कौचा, कुलाड़ी, ये सब पता ही नहीं रहता। कुछ नहीं पता रहता। आप जाके देखते हो एकदम, आप क्या करते हो, आप एक बहुत फैंसी ड्राइंग बना लेते हो, वो फैंसी ड्राइंग आप साइड पे दे देते हो, वो ड्राइंग देखने में बहुत सुंदर सर दिखती खुला है। देता है, बोले ये क्या बनाया, बोले हट इसको साइड में रख, तो मैं बनाता हूँ, बोले क्या है, फिर वो फोन आता आपको एक कैसे पेंसिल से स्केच बनाएगा, फिर आपको उसको समझाना पड़ेगा, तब आपको समझ में आता है कि यार ये ड्राइंग्स भी ना, इट्स अ मोड ऑफ कम्युनिकेशन। हमारे वो भी साइट्स आपको बहुत ज्यादा रिवाइज करनी साइट्स पड़ती पे हमारी ड्राइंग्स तो दीवारों पे चिपकी रहती है, व्हाटएवर सॉर्ट ऑफ थिंग है, व्हाटएवर प्रोजेक्ट इट इज। बाजू में ना हमारे पेन पेंसिल या वो चौक और ईंट गिट्टी से जो भी मिल गया चीज साधन, वो पीओपी का टुकड़ा, उससे लेके हम वहां ड्रॉ करके उनको समझाते हैं लाइक टीचर। सी ये यहाँ से ऐसा बेंड होगा, वहां से ऐसा जाएगा, यहाँ पे लाइट आएगी, यहाँ पे होगा। हाँ आप समझा, मतलब वही तो ड्राइंग में बना है भाई। बट amazing experience you get, and then they also teaches you a lot of things with it. सर इसको मैं ऐसा ना करते हो, ऐसा करूँ तो see again second perspective, he is not a designer। जैसे पूछा था ना कि झगड़े होते, वो झगड़ के नहीं किया उसने एक अलग अप्रोच सिखा दिया। और बहुत बार हमारे साथ भी होता है कि अपना ना थिंकिंग जो रिस्ट्रिक्टेड रहता है वो खुल जाता है इनकी वजह से। बहुत सारे वो लोग कर देते हैं, जैसे फॉल सीलिंग वाला है वो ग्रूव मार देगा, बोलेंगे सर मेरे को अच्छा लगता है, मार दिया, अरे बहुत अच्छा काम किया यार तूने, पहले करता था ये चीज। क्योंकि अपने दिमाग में जब इतना सब कुछ चलता रहता है ना, तो हम ना बहुत सारी चीजें मिस आउट भी करते हैं। तो ये लोग तो एक ही चीज करने आ रहे थे, जैसे एक पर्टिकुलर टीम विल वर्क ऑन ओनली वन थिंग। आपकी 50 एजेंसीज रहती है एक प्रोजेक्ट के ऊपर, राइट फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, कितनी चीज़ है, तो कहीं ना कहीं गलती का स्कोप रहता ही है, ऐसा नहीं है नहीं रहता है। अगर कोई हमें बोलता है कि आप परफेक्ट हो, कोई भी परफेक्ट नहीं है, आपका हो ही सकता है, स्कोप ऑफ आपका मिस्टेक रहता ही है। और कोई नई चीज़ अगर से हमारे पास अगर कोई क्लाइंट आता है, वो बोलता है कि हमें ऐसा ऐसा चाहिए, हम लोग पहले उनको बोलते हैं अगर आपको कुछ नया चाहिए ना तो आपको रेडी रहना पड़ेगा, R&Ds होंगी, अगर आपको कुछ नया चाहिए तो उसमें कुछ ना कुछ नई चीज़ें हमें भी सोचनी पड़ेंगी, जरूरी नहीं हो सक्सेसफुल होंगी कि नहीं होंगी। हाँ अगर आपको एग्जिस्टिंग जो चीज़ें हैं, नहीं तो बहुत सारे आती है लेके कि ऐसा फोटो है, हमें ऐसा कैसा बना दो, ठीक है, वो ट्राइड एंड टेस्टेड है, वो हो जाती है। करेक्ट। हम तो वो टाइम पे ये भी बोलते थे सर यू डोंट रिक्वायर अस, आपके पास ये चीज़ ऑलरेडी है, हम आपको डायरेक्ट फ़ोन पे बता देंगे सर, आप करके खत्म करो, आपको आदमी पहुंचा देंगे, आप उनसे करवा लो, हमारी जरूरत नहीं। बिकॉज फॉर अस इट इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम, बिकॉज वी वॉन्ट टू डिजाइन थिंग्स, वी वॉन्ट टू एक्सप्लोर थिंग्स। अगर हाँ मॉनिटरी देखना है तो वो बहुत बढ़िया चीज़ है, पर हमको वो चीज़ में पढ़ना ही नहीं है। वो अभी नहीं पढ़ना है, बिकॉज वो हमारा वैसे लर्निंग ही वो स्टैग्नेंट कर देगा अभी से, अगर वो सब चीज़ों में चलेगा, क्योंकि दैट इज अ ईजियर वे आउट। करेक्ट, आपको डायरेक्टली चीज़ें मिल रही है। जब अगर एक इंसान का आपने ये एक फोटो देख के कर दिया ना, तो वो इंसान 10 लोग को यही बताएगा इसने मेरा फोटो देख के किया, राइट, मैंने दिया था उसको। वो होगा, आप जब हाउस वार्मिंग के लिए जाओगे ना, मैंने ये डिजाइन, ये देखो ये फोटो था, मैंने बताया, बोले इन्होंने किया, ये मेरी चॉइस है, मेरी चॉइस है सर। ठीक है, वो मैं पना तो हर जगह रहता है, वो तो आप हमारे चॉइस के लिए बाद में आप बोलो कि हमने इनको अप्रूवल दिया, वो चलता हमको, पर डिजाइन हमने किया। साइड पे डिजाइन भी हुआ, अच्छा भी हुआ तो हमें सुनना पड़ता है, बुरा भी हुआ तो हमें सुनना पड़ता है। राइट। तो वी हैव टू बी रेडी फॉर एवरीथिंग। मतलब आर्किटेक्ट इज द मिडल मैन बिटवीन एवरीथिंग। ये सब मतलब हर चीज में पिसता भी वही है और मार भी खाता है, उठता भी। अगेन आर्किटेक्ट इज द मिडल मैन बिटवीन द एक्चुअल प्रोजेक्ट हैपनिंग फ्रॉम द आर्किटेक्ट एंड द प्रोफेशन एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द आर्किटेक्ट टुवर्ड्स सोसाइटी, और जो प्रोफेशन है अपना ओवरऑल कम्युनिटी। सो आपके लिए इंडिया में आर्किटेक्चरल कम्युनिटी या फिर सोसाइटी क्या मायने रखती है, फिर क्या है एग्जैक्टली? सी फॉर अस इट इज बेसिकली कोलैबोरेशन। हमारे लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आर्किटेक्ट्स या डिजाइनर्स, अब बार बार हम लोग आर्किटेक्ट्स ना बोलते हुए डिजाइनर पे ही आएंगे, कि अगर सारे डिजाइनर्स मिलना चालू कर दिए, कोलैबोरेट करना चालू कर दिए ना, सो इवेंचुअली वी डेवलप अ वेरी गुड प्रोडक्ट, एंड वो प्रोडक्ट विल इवेंचुअली सी व्हेनेवर वी आर बिल्डिंग समथिंग, बी इट लैंडस्केप, बी इट अ कंपाउंड वॉल, बी इट एनीथिंग, व्हेन वी आर बिल्डिंग समथिंग वी आर adding it to the environment what we are living in. अगर मान लो कि आज 10,000 आर्किटेक्ट्स है, 10,000 आर्किटेक्ट्स ने कम्युनिटी बनाना चालू कर दिया, 100 आर्किटेक्ट्स मिलके एक कोलैबोरेटिव अप्रोच से काम करे, तो वो 100 आर्किटेक्ट मिलके जो प्रोडक्ट निकालेंगे वो चीज कुछ तो अच्छा होगा rather than एक आर्किटेक्ट के थ्रू। सो वो जो कोलैबोरेशन थिंग है दैट वी आर, दिस इज नॉट विद रिस्पेक्ट टू सीनियर जूनियर नथिंग। आप एग्जांपल्स देख लो, सिटीज है ऐसी जहाँ पे इतना आर्किटेक्ट्स डिजाइनर्स कोलैबोरेट करके काम कर रहे हैं एंड वंडरफुल रिजल्ट्स आ रहे हैं। क्या होता है, लोग फिर देन पीपल स्टार्ट लुकिंग अप टू दैट, वो एक स्टैंडर्ड सेट करके जाते। बट वही चीज़ अगर आप कोई एक बंदा सिंगल हैंडेडली करा, जो वन मैन शो पहले बोलते थे हम लोग,
उसकी डिज़ाइंस बहुत कॉमन हो जाती है। जो हम लैंग्वेज की बात करते हैं, इसका ये स्टाइल है, समझ में आ जाता है styles आपको की कि बात देख के खत्म कि हो यार गई है। हाँ ये इनका डिज़ाइन है या इनका आइडिया है या ये सर तो ऐसे ही करते हैं, मैम तो ऐसे ही करते हैं। अब एक्चुअली तुम देखोगे ना आजकल कोई स्टाइल्स की बात नहीं कर रहा है, मतलब आई मीन एक कि भाई ये आर्किटेक्ट यही स्टाइल में काम जो करते हैं तो कर ही रहे, बट अब नाउ यू हैव टू अडेप्ट विद द थिंग बिकॉज इट इज वेरी मच सॉल्यूशन ओरिएंटेड, इट इज वेरी मच प्योर फॉर्म राइट यूजर ओरिएंटेड। यूजर को अगर 2 रूम की जरूरत है तो आप 5 रूम नहीं बना सकते। ऑल्दो तुम्हारे स्टाइल में 5 रूम बनेंगे तो वो अच्छा लगेगा, बट नहीं। सो यूजर ओरिएंटेड होने की वजह से देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच आर चेंजिंग, विच इज अ गुड थिंग, विच इज अ गुड थिंग बिकॉज दैट विल ओपन अप आवर माइंड्स। एंड इट इज अबाउट फ्यूजन, मतलब नथिंग इज प्योर राइट नाउ। आप पुरानी हिस्ट्री भी ले लो, हर चीज़ ले लो, हर चीज़ में कुछ ना कुछ एडिशंस हुए, सब्ट्रैक्शंस हुए हैं, तो आपका कोई भी प्योर फॉर्म रहने नहीं वाला। कम्युनिटी के लिए भी ये चीज़ कभी है नहीं। करेक्ट। आपके लिए कोलैबोरेशन इस वर्ड का मीनिंग क्या है? मतलब कोई अगर मेरे साथ कोलैबोरेट करना चाहता है या फिर कोलैबोरेट हो रहा है तो उसका मतलब क्या है? साथ में काम करना है यार, बेसिकली जैसे हम अभी बैठे हैं, हम कुछ चीज़ डिस्कस कर रहे हैं। साथ में काम करो मतलब ऐसा नहीं कि जॉब करे, नहीं 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 कोलैबोरेशन कम विद योर एक्सपर्टीज। वी आर ऑल एट अ सिंगल प्लेटफॉर्म। जैसे हम लोग एक रूम में बैठे हुए हैं, एक ही प्लेटफॉर्म में बैठे हुए, जहाँ पे जो बायसेस है ना वो हट गए। डेफिनेटली किसी का ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं, किसी का कम रहेगा। आइडियाज़ डिस्कस करना, सुनना, लेना, ये सब चीज़ें इट इज़ ऑल अबाउट कोलैबोरेशन। सिर्फ एक चीज़ बताना नहीं, आप हमेशा सिखाने को नहीं आ सकते, आप सीखने भी आ सकते हैं। You should not get a me approach, you should get a we approach. That is what we mean by collaboration. Lot of people they've become famous with whatever activities they do and whatever things they do, and then when they come with you and then when they sit with you, they try to portray themselves कि like हम यहाँ है, मैं ये कर रहा हूँ, तुम क्या कर रहे हो। That should not be. हम लोग का स्टार्टिंग से एक अप्रोच था कि हम लोग का फर्म का नाम किसी के नाम पे नहीं रखना है, जोड़ना ही नहीं है नाम से। हम लोग एक अराउंड 20-25 कंसल्टेंट्स के साथ हमने काम कर चुका है। मिनिमम what we have. 20-25 कंसल्टेंट्स के साथ में मिलके काम कर चुका है। बट हम लोग एक फर्म का नाम रखे कि यार किसी की पर्सनल आइडेंटिटी आ गई ना तो वो मैं पना आ जाता है, मी। सो वो वी अप्रोच है ना पूरा रह जाता है। That is why appreciation. कि suppose if I am doing something, if I have done something good, right now I'm not talking in terms of partner, we are at a salary. मैं एक कोई आर्किटेक्ट हूँ, अजीज एक कोई आर्किटेक्ट है, मैंने मेरा एक्सपर्टीज अजीज के साथ शेयर किया और हमने वो प्रोजेक्ट कुछ तो डेवलप किया ना, अजीज ने जैसे उस चीज को अप्रिशिएट किया ना, तो आई विल डू लॉट ऑफ थिंग्स फॉर हिम। सिमिलरली देन देयर इज नो लेग पुलिंग, देयर इज नो क्रैब थ्योरी वर्किंग हियर। एंड आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है, गलती हुई तो भी लेना है, अच्छा हुआ तो भी लेना है, कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी से हटना नहीं है पीछे। And yes, Shubhankar, like you have some aura with you, I have something with me, he has something with him. इंडिविजुअली हमारे ऑराज है, लेकिन वो इंडिविजुअल चीज ही करेंगे। जब हम 3 साथ मिलके करेंगे ना तो इमेजिन व्हाट कैन बी डन। करेक्ट। सो इसीलिए all the designers should collaborate, or at least you have to have a good collaboration with at least 15 to 20 people. एंड आजकल कैसे आप पूरी दुनिया से कनेक्टेड हो विद अ टच ऑफ अ बटन। पहले वो चीज़ थोड़ी मुश्किल होती थी, लोगों का मिलना मुश्किल होता था, इसलिए वो एक इंसान काम करता था जो बहुत सारी चीज़ें देखता था। आजकल टैलेंट से इतनी सारी चीज़ें एक्सेस में हो गई है कि आपको हर चीज़ मिल जाती है। तो बेस्ट अप्रोच इज, अगर आपको कुछ आउट ऑफ द वर्ल्ड कुछ करना है ना सर, हर एक का एटलीस्ट सुनो। करेक्ट। आपको पता भी तो चलना चाहिए कि क्या चीज़ चल रही है। देयर आर 8 बिलियन पीपल इन दिस वर्ल्ड। आप हर एक से तो नहीं मिल सकते, बट जितना आपका पहुंच है आप कोशिश तो कर सकते हो। आपको आइडियोलॉजी तो पता चलेंगे लोगों की, लोग क्या सोच रहे हैं, कैसा सोच रहे हैं, आपका मैच होता है, आप कहाँ लैग कर रहे हो। नहीं तो हम फिर उतने ही एनवायरनमेंट में रह जाते, हम कभी अपना स्फीयर एडवांस कर ही नहीं पाएंगे। वो जब 3-4 पर्सपेक्टिव मिलते हैं ना, तो अपने को समझता है कि यार हम वो लोग बोलते हैं लोगों की क्या सुनना, अपना खुद करना। ठीक है, वो कोटेशन और कोट्स में और इंस्टाग्राम पे वो सब ठीक है, बट if you start listening to those things ना in a different manner कि यार ये चीज़ से मैं सीख क्या रहा हूँ या मैं क्या सीख रही हूँ, then it's a different। कोई सामने वाला 3 गाली भी मार रहा है और वो गाली के पीछे आपको 10 चीज़ सिखा के जा रहा है। जैसे अगर आपको कोई चीज़ पता हो और सामने वाला आपको वो चीज़ बता रहा हो, तो एक बार वापस सुन के देखो, शायद कुछ और नया सीख जाओ। हमें कैसा रही है, तुम्हें को पता है, मैं क्या को सुनूँ। इसीलिए मतलब कोलैबोरेशन विद रिस्पेक्ट टू नॉलेज।
आज शुभांकर जूनियर होगा मेरे से, लेकिन शुभांकर आज मेरे को 10 चीज सिखा रहा है. आज योर टीम इज टीचिंग मी फ्यू थिंग्स. आई माइट नॉट बी एबल टू टीच यू समथिंग राइट नाउ, बट द टीम इज टीचिंग मी यार एक्टिव कैसे रहना, व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स आर देयर. अभी ये सब बारे में हम कभी बात ही नहीं किए रहते, अदरवाइज हमने कभी सोचा भी नहीं रहता सब बारे में. नाउ यू आर आस्किंग सच क्वेश्चन, वे लाइक हाँ यार ये तो बात बराबर है यार, अपन तो ये करते हैं. सो यू गेट लॉस्ट इन द बताते नहीं है अपन सिर्फ करना है. तो सबसे पहले तो मेन ये रहेगा कि पहले आप करो बाद में बोलो. तो यू शुड फर्स्ट स्टार्ट डूइंग थिंग्स. आप दोनों का कोलैबोरेशन कैसा है? आप दो लोग काम को कैसे डिवाइड करते हो? पहले तो हम लोग क्या था, जब हमने चालू किया तो ऑब्वियसली नए लोग सब आके हमको तो सब हर चीज करते हो, हमको हर सब आता. फिर आई थिंक 2 साल प्रोजेक्ट जैसे हुए ना, वैसे हमें समझ में कि हमारी एक्सपर्टीज क्या क्या है. जैसे चंदन लुक्स आफ्टर द आर्किटेक्चर पार्ट एंड ही इज अ वेरी गुड हैंड विद प्लानिंग. आई लुक आफ्टर द इंटीरियर पार्ट. आई एम मोर इनटू डिटेल्स, प्रोडक्ट्स एंड डिटेल्स. तो हमें दोनों को वो चीज़ समझ में आया कि हाँ यार दोनों का फोटो ये है, तो एक काम कर भाई साथ में मिलकर ये प्रोजेक्ट पे करते. तो हम लोग क्या करते हैं, जब प्लानिंग पे बैठते हैं ना दोनों साथ में बैठते हैं. हमें पता है कब इंटीग्रेट करना डिटेल्स, कब इंटीग्रेट करना वो आर्किटेक्चरल प्लानिंग वाला पार्ट है. दोनों बहुत हैंड इन हैंड चलते हैं. प्लस फिर हमारी एक लैंडस्केप डिज़ाइनर है, वो भी आ जाती है जब उसकी रिक्वायरमेंट रहती है. तो वो जब प्रोजेक्ट एक साथ जब चलता है ना, स्ट्रक्चरल डिज़ाइनर आ जाते हैं साथ में. जैसे बहुत सारी चीज़ें जब होती है ना, तब एक आउटपुट बहुत अलग आता है. और सबकी एक्सपर्टीज जब रहती है, जैसे हम लोग आपने पूछा डिवीजन कैसे करते हैं, तो मैं पूरा आर्किटेक्चर देखता हूँ, अजीज पूरा इंटीरियर देखता है. नाउ व्हेन आर्किटेक्चर स्टेज इज हैपनिंग, ऑब्वियसली झगड़े हो रहे हैं, इंटीरियर में भी हो रहे हैं झगड़े, पर व्हेन द आर्किटेक्चर स्टेज इज हैपनिंग आई एम लीडिंग द प्रोजेक्ट. सो द फाइनल कॉल इज माय कॉल बिकॉज आई एम एक्सपर्टाइज इन दैट. व्हेन इंटीरियर इज द मास्टर, सो ऑल्दो मुझे प्रॉब्लम रहेगी तो मैं इशू क्रेज करूंगा, विल स्टार्ट क्वेश्चन, बिकॉज इवेंचुअली दैट विल इवॉल्व द डिजाइन. सो देयर इज नथिंग लाइक दैट वी डोंट शेयर एंड ऑल, वी डोंट डिवाइड थिंग्स लाइक दैट. We divide the things with respect to management, not with respect to design. Correct. मेरे एक्सपर्टीज से डिजाइन में हम लोग कर रहे हैं, और हाँ हम लोग वही चीज को फॉलो करते फिर कि यार अजीज ने इनपुट दिया कि चंदन ये प्लान में अगर ये यहाँ बिठाए तो देन आई विल बी लाइक हाँ यार ये ज्यादा बेटर हो गया. और इसकी जो एक्सपर्टीज है उस पर काम करे ना तो ज़्यादा स्मूथली प्रोजेक्ट रन होता है, खिचड़ी नहीं होता है. नहीं तो इफ ही इज ओनली लुकिंग आफ्टर एवरीथिंग, तो क्या होता है कहीं ना कहीं पॉइंट्स मिस हो जाते हैं. वो ह्यूमन मेंटालिटी है. फिर एंड सी अपनी फील्ड ना बहुत स्लो है इन टर्म्स ऑफ आर्किटेक्चर और डिज़ाइन फील्ड इज़ वेरी स्लो. कि आज आप कुछ चीज़ चालू करोगे, प्लान करोगे, वो बनेंगी, फाइनल चीज़ कंप्लीट होते होते 2 साल लग जा रहे, 1.5 साल लग जा रहे. एंड यू एज अ सिंगल पर्सन इफ यू आर डूइंग एवरीथिंग, 2 महीने तक तो बहुत एनर्जी, पैशन, फिर जब सिविल धीरे धीरे होता है ना, उसके बाद यू स्टार्ट लूजिंग इंटरेस्ट. And then that leads you to the stagnancy of the project. एक प्रोजेक्ट आप सस्टेन नहीं कर सकते ना, यू नीड टू हैव मल्टीपल प्रोजेक्ट्स. एक इंसान की कैपेसिटी रहती है कि वो कितना प्रोजेक्ट्स कर सकता है, कैसे कर सकता है. तो इसीलिए हम लोग की ये जो अप्रोच है कि यार I look after the architecture, he look after the interiors, and when the end product comes, it comes very beautiful. And वो इनिशियली नहीं समझा था हमको, वो धीरे धीरे काम करके हमें 2-3 साल लगे, 2 से 2.5 साल तो हमको लगा एडजस्ट करने को और समझने को. वो जैसे जैसे काम करे ना वैसे वैसे समझ में आता है. सिर्फ इतना है आपको हर चीज़ का एक्सेप्टेंस रहना चाहिए. बस आपने एक्सेप्ट कर लेना कि हाँ यार ये चीज़ मैं नहीं कर सकता, या ये चीज़ मैं कर सकता. इंटीरियर पे भी कोई काम हो रहा है ना, तो वी डिस्कस. Although it is not my expertise, but we discuss lot of things. I give certain points, he has certain points. Maybe he develops something beautiful out of those conflict of points, which gives us a good results. And that is what exploration, what we are also looking forward. And that is what is helping us. Correct. इतना consistently काम करने के लिए I think ethics बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो what do you think? मतलब आर्किटेक्चरल एथिक्स के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? हमारा प्लेटफॉर्म ही एथिक्स के ऊपर है. हम दोनों एक प्लेटफॉर्म पे जब आए थे तो सबसे फर्स्ट बेसिक्स हमने ये डिसाइड करे थे, पहले दिन हम यहीं बैठे थे, सेंटर में बैठे थे, फॉर्म आवर स्टूडियो ऑन द बेसिस ऑफ एथिक्स. बिकॉज एथिक्स नहीं ना तो यू वोंट गो फार. आप बहुत शॉर्ट टर्म जाओगे. वी हैड अ विजन कि यार हमें लॉन्ग टर्म जाना है, एक कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट के साथ काम करना, इकोसिस्टम में काम करना है, मज़ा आना चाहिए सबको. बट उसके लिए एक कोड ऑफ एथिक्स रहना चाहिए जो फॉलो करना चाहिए. जैसे हमारे है ना बहुत शॉर्ट टर्म वेज रहते हैं. जैसे आप जिस फील्ड में निकलते हो ना, 1-8 साल बाद ही आपको जो बड़ी बड़ी कंपनीज है वो अप्रोच करती है. देन देयर आर किक बैक्स, देन देयर आर कमीशंस, ये सब चीज़ें आप लोग को अप्रोच करती है. बहुत ईजी वे आउट दिखता है इनिशियली. जब आपको एकदम फ्रस्ट्रेशन आता है ना, हमें भी आया फ्रस्ट्रेशन कि यार क्या यार प्रोजेक्ट कर रहे, इतना काम नहीं आ रहा, पैसे नहीं आ रहे, ये नहीं आ रहे, वो नहीं आ रहे. तो ये सब का
आता है आपको कि चलो स्टार्ट करते, बट वो वी आर वेरी स्ट्रॉन्ग कि नहीं यार वो सब चीज़ें अभी करेंगे ना फ्यूचर में बहुत तकलीफ जाएगी. दैट विल बी अ वेरी ईजियर वे आउट. अब फिर आगे जाके थोड़ा टाइम 2 साल 5 साल 10 साल चलोगे, उसके आगे क्या, उसके आगे कहीं ना कहीं तो स्टॉप लगेगा ही ना आपको. बट अगर एथिक्स रहे तो आपको देन देयर इज नो एंड. एथिक्स के भी ना दो टाइप के एथिक्स है, जिसमें से अजीज ने अभी एक टाइप के बारे में बहुत अच्छे से बात की है कि फर्स्ट ऑफ ऑल द एथिक्स ऑफ दिस मॉनिटरी गेन्स एंड ऑल दीज किकबैक्स एंड ऑल एंड वर्किंग. सेकंड एथिक्स इज योर बिहेवियर, योर स्टूडेंट अप्रोच, योर एटीट्यूड. कि आप कोई भी आपके साथ जुड़ रहा है या कुछ भी कर रहा है या साइट पे भी कोई भी हो, यू आर नॉट ट्राइंग टू पुट योर सेल्फ फर्दर कि मैं ये इसमें यहाँ पे हूँ, मैं आर्किटेक्ट हूँ, तू क्या है. नहीं, ईगो अपेरेंटली. human approach. You go with a शांत एटीट्यूड, you try to learn everything. आज तक हमने साइट पे चिल्लाने का काम ही नहीं किया. 2-3 बार किया है बट वो मतलब जब कोई लिमिट पार होगी तब. अदरवाइज हमारे कोई वेंडर्स कोई चीज़ हमको ये नहीं करते. हम लोग बहुत आपसे पैसे, अभी हम दोनों में भी अगर झगड़े हुए ना, कहीं किसी का ईगो है ना तो हम दोनों एक दूसरे को पुल डाउन कर लेते. भाई नीचे आ जा, ये चीज़ अपने को नहीं करनी है, नॉट. तो वी ऑल्सो नो द बैलेंस एंड रिस्पेक्ट. ईगो जब तुम हटा दोगे ना तो यू विल स्टार्ट रिस्पेक्टिंग. इवन से आजकल होता है जैसे नागपुर में वी आर सीइंग दिस कि कॉलेज में सीनियर को सर बोलो, मैम बोलो, व्हाटएवर. हम लोग ने तो कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया है बॉम्बे में. हमारे तो सुनते नहीं थे, सर बोला ना तो जवाब ही नहीं देता. तो किससे बात करे, बोलो आजा जा, बोले उधर बात कर. मतलब ये ओल्डीज जो 60+ है ये लोग ये बिहेवियर करते थे हमारे साथ. किसी और से बात कर, चल जा. सो बिकॉज वो रिस्पेक्ट करते थे. सो रिस्पेक्ट देना इज इम्पोर्टेंट. सो रिस्पेक्ट जरूरी नहीं है सर बोल के आएगी. उनको दिया, मतलब इट इज अ 2-way थिंग. अगर मैं आपकी रिस्पेक्ट नहीं करूंगा, आप एक बार रिस्पेक्ट करोगे, 2 बार करोगे, तीसरी बार तो आप नहीं करोगे ना. इट इज अ म्यूचुअल थिंग. आप रिस्पेक्ट को दे दो. रिस्पेक्ट देना कोई प्रॉब्लम नहीं है. रिस्पेक्ट विद रिस्पेक्ट. जैसे वी रिस्पेक्ट यू गाइज विद द थिंग व्हाट यू आर डूइंग. So the similar way you respect your laborers also, you respect your client also, you respect everything. हम जैसे बोले कि worst scenario is client की commercials हमको नहीं हो रहे थे तो whatever. But see, हमको हमारे एक सीनियर है आर्किटेक्ट, हमारे काफ़ी अच्छे फ्रेंड है. उन्होंने एक दिन मेरे को एक चीज़ बोल दी. मुझे बोले थे कि मैं ऐसा ही एक दिन बात कर रहा था, हम दोनों ही मिले. बोला यार भैया ऐसा ऐसा है यार, पैसे नहीं दे रहे, ये नहीं दे रहा, क्लाइंट ये किया वो किया. उन्होंने मेरे को एक चीज़ बोला, चंदन इमेजिन उसने अब तक जो भी दिया तुझको, उसने वो टाइम पे दिया जब किसी ने कुछ नहीं दिया. ऑल्दो उसने कम दिया, मान गया, लेकिन उसने वो टाइम पे दिया जब तुझे कोई और कुछ दे नहीं रहा था. तो वो टाइम के उतने पैसे की वैल्यू आज इतने से भी ज्यादा है. सीधा सिनेरियो चेंज हो गया. बिकॉज ही इज अ सीनियर, ही इज अ फ्रेंड ऑफ आवर्स, वी कॉल हिम, ही इज वेरी क्लोज टू अस. उन्होंने एक काइंड ऑफ मेंटोर गाइड किया. सो अप्रोच जो मेरा था, अरे क्या बेवकूफ़गिरी किया, इसने पैसे नहीं दे, जाओ इसका काम ही नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा, उन्हें वो अप्रोच फट से चेंज हो गई. सो ये जो चीज़ है ना, जो ईगो, एटीट्यूड, ओपनिंग अप, एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव, ये सब दिस इज योर सेकंड एथिक्स. हम लोग एक और चीज़ से बहुत डरते हैं, काम बांटने से. क्या होता है, हमें ऐसा लगता है कि यार हमारा मॉनेटरी गेन कम हो जाएगा, बट उसके मल्टीपल गेन्स है. एक तो आप मॉनेटरी गेन कर लो या फिर वो पर्सन को गेन कर लोगे ना. पर्सनल रिलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है. आज पैसे नहीं आएंगे ठीक है, लेकिन वो पर्सन तुम्हारे साथ जुड़ गया है ना, तो वो चीज तुमको फॉरएवर तुम्हारे साथ, वो अगले बार यू नेवर नो दैट पर्सन कम्स विद अ ह्यूज अमाउंट. पैसा ऐसी चीज है जो आजकल कमाना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है. आपके पास बहुत सारे वेज है कमाने के, पर इंसान कमाना डिफिकल्ट है. इसलिए हम लोग तो वही बोलते हैं, कोलैबोरेशन में यू अर्न द पीपल. ठीक है, पैसे वैसे आ जाएंगे रे, वो बड़ी बात नहीं है. ठीक है, क्या ही लग रहा है सर्वाइव करने का, सर्वाइवल पे फोकस करो तो वो उतना ठीक है. लोग हमें हमेशा बोलते हैं कि यार तुम लोग के मॉनेटरी गेन्स को लेके झगड़े नहीं होते क्या. तो यार पता नहीं, टचवुड आज तक के तो देखे नहीं हम लोग ने, हमारे मॉनेटरी गेन्स पे कभी झगड़े नहीं हुए. डिजाइन पे होंगे, फील्ड को लेके होंगे, क्लाइंट को लेके होंगे, ये लेट करेगा तो उसको लेके झगड़े होंगे, सब चीज़ों पे होंगे. मॉनेटरी गेन्स पे आज तक कभी नहीं हुए हमारे झगड़े कि वो ऐसा है बोले तू देखना यार पैसे है ना बाद में निपटेंगे ना अपन, वैसा वाला. मॉनेटरी गेन्स पे कभी नहीं. लेट होने पे झगड़े होंगे, मैं टाइम पास कर दिया, इसने टाइम पास कर दिया, तो समझता नहीं, टैक्सी ड्राइवर समझ कर बहुत झगड़े होंगे. ये सब चीज़ें चलते रहती है. तरीके इतने बजे जाना था, मूवीज को लेके झगड़े होंगे. वी गो फॉर मूवीज, वी लव मूवीज.
We love movies. We go for a lot of random movies बीच में ऑफिस के बीच में उठ के हम लोग ने हमारा स्टूडियो कल्चर भी थोड़ा सेट करके रखा है. हम लोग है ना मंडे टू फ्राइडे ही सबको बुलाते हैं. अच्छा. हम लोग 24/7 वर्क करते हैं, बट हम लोग सैटरडे संडे उनको ऑफ दिया है. बिकॉज क्या होता है हमारी फील्ड में है ना, अगर आप हर चीज़ में ऑक्यूपाइड रहो ना, आपका थिंकिंग ही नहीं रहता. करेक्ट. तो आपको भी वो स्पेस चाहिए, आपको भी हर चीज़ करना चाहिए. हम लोग उनको बोलते हैं, हम लोग ने एक रूल बना लिया था कि यार हम लोग सब लंच साथ में करेंगे. अच्छा. आज भी हमारा रूल है कि अगर रहे ना, बस हम लोग कभी कभार साइड्स पे भी बहुत ज़्यादा रह रहे हैं तो कभी नहीं हो पाता है, बट जनरली वी मेक अ रूल, अगर ऑफिस में रहना सब लंच साथ में करेंगे. सबको फोन करेंगे कहाँ मतलब दिस इज व्हाट वही वो जो टपरी पे साथ में जाएंगे. हम चाहे तो चाय यहाँ पे बना सकते हैं, बुलवा सकते हैं, बट टपरी पे साथ में जाएंगे. वो टाइम मिल जाता है बॉन्डिंग के लिए. करेक्ट. वो क्योंकि देखो जब तुम ऑफिस में बैठे रहोगे और सब मतलब स्टूडियो में बैठ के चाय पी रहे हो ना, वो एक अलग और है, बिकॉज यू आर स्टिल इन अ वर्किंग एनवायरनमेंट. वी गो आउट फॉर टी. ऐसा नहीं हम यहाँ बना नहीं सकते या हमारे पास यहाँ है नहीं, बट वी गो आउट. लंच साथ में करेंगे सबके. अभी ऑफिस में कल्चर सेट है, हम रहे ना रहे हमको एक फ़ोन ज़रूर आता है लंच टाइम पे. आप आ रहे हो, अब हम खाना खाने बैठ रहे हैं. अगर हमारी पॉसिबिलिटी रहने की हम आ रहे हैं 10 मिनट रुक सकते हो तो रुक जाओ, हम जस्ट पहुंच रहे. और नहीं तो फिर वी ओनली से कि नहीं तुम लोग खा लो बिकॉज हमको और लेट होने वाला है. बट वी सिट टुगेदर और वो बैठ के खाना खाते हो, सिर्फ मस्ती होती है. सब मस्ती कर रहे, ये कर रहे, वो कर रहे. तो ये ना ये एक बॉन्डिंग, ये एक ओपननेस क्रिएट होती है. हमारा भले से यहाँ पे केबिन बना हुआ है, बट हम लोग आधा टाइम बाहर बैठते हैं. बेटर चीज़ है. होता ही नहीं हम लोग, मतलब हम लोग को बोर होता है अंदर बैठे बैठे काम करते रहे, फिर हमें चिल्लाते रहेंगे अरे वो गाना बजा तो, अरे ये गाना चेंज कर. फॉरएवर म्यूजिक चलते रहते, कुछ भी म्यूजिक बजते रहते, कुछ भी मतलब म्यूजिक टेस्ट तो मतलब हमने सिर्फ इतना एक रखा है, काम के टाइम पे काम, फिर बाकी जितना मस्ती करना है करना. मुझे यहाँ से ये समझ में आ रहा है कि आर्किटेक्चर इज अ लाइफस्टाइल. It is a lifestyle. Yes. We should live like It that. is a lifestyle. True. It is a lifestyle. तो If you live it like a lifestyle, then it is a good field. Otherwise, it is not. मेरा वन ऑफ द लास्ट क्वेश्चन है कि अगर ये लाइफस्टाइल है, सब लोगों ने आर्किटेक्चर परस्यू करना चाहिए. ये क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि आर्किटेक्चरल एंट्रेंस एग्जाम आजकल बहुत ज़्यादा इजी हो गई है. लोगों ने उसको क्रैक कर लिया कि बहुत ज़्यादा इजी है. इसलिए मासेस में लोग, मतलब मासेस में विथ डिफरेंट बैकग्राउंड, दे फील लाइक ओके आर्किटेक्चर कर लेते हैं बिकॉज दे क्रैक द एग्जाम वेरी इजी. एक बात बोलूँ, ये देखो जस्ट यू मेंशन कि आर्किटेक्चर इज अ लाइफस्टाइल एंड ऑल, अग्रीड, बट यू नो इट कम्स विथ ब्रेन. करेक्ट. फील्ड इज वेरी डिमांडिंग. ये जो ऐसे ज्वाइन करते हैं ना, 5 साल के लिए ज्वाइन तो कर लिए, कुछ लोग तो 2-3 साल में फिल्टर हो जाते हैं. करेक्ट. उसके बाद आधे से ज़्यादा लोग तो फील्ड में आने के बाद फिल्टर होते हैं. अच्छा छोटा सा एग्जाम्पल दे दे इसका. जैसे आपके घर पे आप जब बीमार होते हो, सबसे पहले मम्मी तुरंत बोलते क्या चल तुरंत ही डॉक्टर के पास चल. नहीं, मतलब ना यार चल यार घर पे कुछ मेडिसिन है ले ले या कुछ कर ले. तो सेम इज विथ आर्किटेक्ट्स ऑल्सो. तुरंत आपको कोई कभी कोई चीज़ बोलेगा नहीं. आपका ना वो फिल्टर होना, वो अवेयरनेस ज़रूरी है कब किसका रिक्वायरमेंट है. आर्किटेक्चर इज़ अ लाइफस्टाइल. मतलब ऐसा नहीं होगा कि आपको बुखार है तो आप बिना डॉक्टर के सस्टेन नहीं करोगे. सर्वाइवल तो हो जाता है, बिना आर्किटेक्ट्स की भी सर्वाइवल हो जाएगा. बट क्या है, जब आपको ज़रूरत है सबसे ज़्यादा, तो वो लाइन ड्रॉ करना पता रहना चाहिए कि कहाँ पे आपकी लाइन ड्रॉ हो रही है. एंड सी इन आवर कंट्री ये सैचुरेशन स्टेज हर कोई आता है. हर फील्ड में आती है. 2007 से लेके 2011 तक इंजीनियरिंग का सैचुरेशन फेज था. सब इंजीनियरिंग करने की बात कर रहे थे, सबको ये कर रहा था, और फिर उसके बाद 11 के बाद में इंजीनियरिंग करना ही छोड़ दिया लोगों ने. लोग अवेयरनेस नहीं है ना एक्चुअली. देखो कोई गाइड नहीं करने वाला रहता है. 2-3 फील्ड सुने हैं. अब यार अगर कोई हमको बोलता है कि आर्किटेक्चर करो, हम उसको यार इतनी सारी डिज़ाइन फील्ड्स बता देते हैं कि यार आपको इंटरेस्ट इसमें है ना, आप ये फील्ड कर सकते हो, न्यू मीडिया में कर सकते हो, UI UX कर सकते हो, ग्राफिक्स में कर सकते हो, टेक्सटाइल डिज़ाइन कर सकते हो. उन लोगों को पता ही नहीं वो सब चीज़ें. पता ही नहीं. मतलब इनफैक्ट जो ट्रेडिशनल कोर्सेज है ना, जैसे BSc हम बोलते हैं, BSc के ना इतने टाइप्स है. दोस कोर्सेज आर ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल. ऑल्दो अभी इतने ये ऐसे फालतू कॉलेजेस खुल गए, इस वजह से वो फील्ड की वैल्यू खत्म हो गई है. BSc इन एग्रीकल्चर, BSc इन फॉरेंसिक्स, अरे क्या फील्ड है ये. BSc इन फॉरेंसिक इज काइंड ऑफ अ रिसर्च ओरिएंटेड फील्ड. एग्रीकल्चर ऑल्सो इतना दिमाग खोलती है सब चीज़ें. अब नाउ वी नो दिस बिकॉज मतलब थोड़ा अपनी खुजली होती है आर्किटेक्ट्स की कि कुछ और भी सोचना है. तो हम सोचते रहते थे अभी एग्रीकल्चर की खुजली आ गई जब हम फार्म हाउस डिज़ाइन कर रहे थे. लाइक ये क्या करते थे, तो हम आदम अंकल के साथ में जाते थे, लाइक चंदन सी यहाँ पे एक क्लोरीफायरिफॉस डाला है 18, 19, 60 क्या 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 बोलते थे उनके कोड वर्ड्स. तो ये सब क्या है उन्होंने बताया, देखो बोले इससे ये होता है, इससे होता है. वी स्टार्टेड रिसर्चिंग लाइक इससे क्या होता है.
आखिर में जब हम बाद में साइड पे जाने लग गए थे ना, तो मैं फार्म घुमाता था लोगों को ये वो झाड़ है, ये वो झाड़ है, इससे ये होता है, बट वो ना अलग ही दुनिया है। सिमिलरली फॉरेंसिक्स में केमिकल्स ओरिएंटेड, केमिकल रिलेटेड फील, हम केमिकल्स के बगैर जी नहीं रहे। आज जो हम कपड़े पहने इसमें केमिकल है, हम खा रहे उसमें केमिकल है, हर चीज में ये सब। सो इतने जो फील्ड्स है ना, ये इतने अच्छे सी, इट इज अबाउट ग्रैबिंग दैट पर्टिकुलर इंटरेस्ट। अभी मुझे तो आर्किटेक्चर का पता ही नहीं था, फ्रैंकली स्पीकिंग। मुझे इतना था कि मुझे तो स्केचिंग पसंद है, पेंटिंग्स पसंद थी, तो मेरे एक सीनियर ने आके बोल दिया, अरे तो ड्राइंग भी कंटिन्यू करना है, एक काम कर आर्किटेक्चर कर ले। शी इज द पास आउट फ्रॉम JJ। लाइक कर लेते, एंट्रेंस देने में क्या जा रहा है, इंजीनियरिंग दे ही रहे थे, PMT और क्या 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 मेडिकल तो दे ही रहे थे, सब कुछ दे रहे थे, ये भी दे देंगे बोले। लकीली क्रैक हो गया अच्छे से, ईजी था इसलिए नहीं। राइट। ठीक है, देर आर सर्टन, इफ यू सी द एग्जाम पैटर्न ऑल्सो, उसमें भी कुछ पर्टिकुलर एप्टीट्यूड टेस्ट होती है, सब कुछ होता है। हाँ, वो बहुत सिंपल है, वो एक बात अलग है। उसको अगर थोड़ा सा एक फिल्टर ओरिएंटेड किया, जैसे हमने शॉपिंग के ऊपर बात किए थे थोड़ी देर पहले, कि अमेजोन और फ्लिपकार्ट सब यूज करते हैं, वो बहुत जनरलाइज चीज़ है। इट इज़ लाइक दैट राइट नाउ इन दी एग्जाम्स। बट व्हेन यू स्टार्ट एडिंग फिल्टर्स, की सपोज शुभांकर को शूज लेने हैं, उसको बूट्स लेने हैं, उसको ब्लैक कलर के लेने हैं, साइज स्टाइल में चाहिए, नाइकी के लेने, तो आप सब डाल देते हो, तो इट स्टार्ट्स इवॉल्विंग। सो अगर हम ऐसे फिल्टर लगाना चालू कर दिए ना डिजाइन्स में, कि सो ये जो अपन बोलते हैं कि जो बाद में छोड़ देते हैं या भर रहे हैं, वो सब निकल जाते हैं। एंड बहुत सी बार है ना, सबको इनिशियली पता नहीं चलता है, इट टेक्स टाइम। हमारे है ना, आजकल हर किसी का टैलेंट है, हर कोई हार्ड वर्किंग है, एक चीज की कमी है, पेशेंस। पेशेंस नहीं है, पेशेंस वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे यहाँ किसी में भी पेशेंस नहीं है। थोड़ा सा पेशेंस आ गया ना, तो हम लोग काफी कुछ चीजें कर सकते हैं। करेक्ट। वी आर वेरी इम्पेशेंट डीजर, बिकॉज हर चीज हमारे पास है, हमें समझ भी नहीं आता कि क्या पिकअप कर। करेक्ट। एंड ये फिल्टर आउट होने के बाद जो बचते हैं एक्चुअली, those who want to pursue architecture and take it as a lifestyle, उनको आप क्या कहना चाहोगे? मैं तो बोलूँगा कि यार एंजॉय करो। there are lot of people जो आर्किटेक्चर करने, they enjoy architecture but they do random things। अभी हमारे फ्रेंड्स हैं, they are directors, मतलब they are designing movies, they are set designers, they are directors, प्रोडक्ट्स में काम कर रहे हैं, ऑर्केस्ट्रा में म्यूजिक इवॉल्व कर रहे हैं। भाई क्या कर रहे हैं लोग। हमारे फ्रेंड सर्कल में जो हमारे साथ के पास आउट से जो भी थे, मतलब दे आर डूइंग वंडर, दे आर डूइंग समथिंग एल्स ओनली। कोई सोशल वर्क में, अभी जैसे पानी फाउंडेशन है, उसमें घुस के पानी फाउंडेशन को नेक्स्ट हाइट्स पे लेके जाने का काम कर रहे हैं। कोई लोग सोशली बहुत में काम कर रहा है, ऐसे बहुत सारी फील्ड्स है। तो ये जो चीज़ है ना, सी रुकती नहीं है। सो लाइफस्टाइल इज, यू नो, इट्स अ वेरी सब्जेक्टिव थिंग। तुम वो आर्किटेक्चर को किस तरीके से, या वो डिजाइन को किस तरीके से तुम कहाँ इम्प्लीमेंट कर सकते, दैट बिकम्स योर लाइफस्टाइल। बहुत सारे जो एनालिटिक्स में भी है, बिजनेस एनालिटिक्स, यार वो एनालिसिस इतना स्ट्रॉन्ग करते हैं कि जो बिजनेस एनालिस्ट है उनसे ज़्यादा बेटर ये लोग कर रहे हैं। हमारे तो कुछ फ्रेंड्स है IIM वगैरह से पास आउट होके आज मैनेजमेंट, आज तो वो ये जो क्रिप्टो करेंसीज चल रही है उसको डिजाइन कर रहे हैं, उसके चेन सिस्टम डिजाइन कर रहे हो। मतलब क्या कर रहे हो भाई तुम लोग। तो वो भी फिल्टर, और जो आर्किटेक्चर प्रैक्टिस कर रहे हैं उन्होंने वो चॉइस की है। सो दे आर एंजॉयिंग, हूएवर इज एंजॉयिंग। लाइक आप लोग तो एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है, पैसा नहीं है बट एंजॉय तो कर रहे हैं। एंजॉय तो कर रहे हैं, जहाँ मौका मिला। इट इज नॉट आर्किटेक्चर, इट इज आर्किप्रेन्योर्स। राइट, एग्जैक्ट वर्ड, right? Archipreneurs. You become, if you are doing designs in a nice way, you try to become the archipreneur in that manner, or designpreneur. Yes. You can evolve hundreds of words. हमारे में से एक जन का स्टेटस भी है आर्किप्रेन्योर बोल के व्हाट्सएप का। हमने ये वर्ड ना 10 साल पहले यूज किया था। हमने एक टॉक दिया था एक्चुअली, आर्किप्रेन्योर्स 7 साल अभी रिसेंटली 5-6 साल पहले। 7 साल आर्किप्रेन्योर्स बिहाइंड द डोर। क्या बात है। आई थिंक आर्किटेक्ट ना बहुत सारी चीजें नई इन्वेंट करता है, डिस्कवर भी करता है, बट ना कभी दुनिया को दिखाता नहीं है। नहीं दिखाते यार, बहुत लोग करते हैं। एक तो डर जाते कि यार चुरा लेगा, या दूसरा उनके पास दिखाने के लिए टाइम नहीं, फुर्सत नहीं, उनको फर्क नहीं पड़ता। सी कुछ लोग नहीं पड़ता, दिखाते हैं जिनको ऐसा है कि यार हम दिखाएंगे, मतलब जैसे वो मतलब उनको ऐसा है कि हम एक चीज भी करेंगे तो हम उसको 10 बार दिखाएंगे। करेक्ट। कुछ लोग रहते हैं कि हमको दिखाने का इंटरेस्ट नहीं, हमको 10 चीज करने का इंटरेस्ट है। हम 10 चीज करेंगे, एक चीज दिखाएंगे। राइट। तो वो सबके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू। जो एक चीज को 10 बार दिखा रहा है वो भी गलत नहीं कर रहा है, वो सही कर रहा है। उनको उनकी अप्रोच, उनकी
अंडरस्टैंडिंग फील्ड को लेके उनके हिसाब से अलग है, हमारे हिसाब से अलग है, बराबर है, तुम्हारे हिसाब से अलग होंगी, करेक्ट है, सबके हिसाब से अपने अपने रहेंगे। तो गलत कुछ नहीं है ना फिर। यस। इसलिए सिर्फ एक्सेप्टेंस आ गया ना लोगों में, बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी। हमने एक्सेप्ट कर लिया कि यार ऐसा होता है या हम ये गलती कर रहे हैं, हमें ये चीज़ सुधारनी चाहिए, तो ऑटोमेटिकली बहुत सारी चीज़ें अपनी चेंज हो जाएंगी लाइफ स्टाइल की। और हमने एक्सेप्ट कर लिया कि हमको कोई सिखा सकता है, छोटा बड़ा सब चीज़। राइट राइट, एक्सेप्टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सेप्टेंस एंड पेशेंस, ये दोनों चीज़ बहुत एक्सेप्टेंस, पेशेंस एंड अफेक्शन कैन मेक अ ग्रेट अफेक्शन कभी कभी बहुत ज्यादा भी गलत कर देता है कि अरे यार भावना में बह जाते हैं, बहुत भावना में बह जाते हैं, फिर वो अलग उस पे चले जाते हैं। राइट 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 राइट। तो अफेक्शन ठीक है, अफेक्शन को लिमिट लगानी चाहिए। ठीक है, नहीं भी लगाया तो कोई इशू नहीं, बट लगा लिया तो बेटर है, क्योंकि बहुत भावना में बह जा, हम तो बहुत बह जाते हैं। हम लोग कहा तो साइड पे, मतलब वहीं रह जा अभी। साइडों पे मतलब बहुत मजा आ रही बोलते, यहाँ पे वो पत्थर काट के लगा रहा, बहुत ये कंप्लीट होए तक मैं साइड छोड़ूंगा नहीं। अरे होता है, एक्चुअली होता है, रात में 1-1 1:30 बजे तक घर से फोन आता है, अरे कहाँ पे हो, अरे बस करो ना, घर बार रह के नहीं है तुम्हारा। वैसा भी हाल हो जाता है। हमको तो ऐसा टॉन्ट मारा जाता है, मैं यू वोंट बिलीव, मतलब तुम सैटरडे संडे भी, मतलब जनरली संडे इसका भगवान का दिन है, बोले आराम करो, इट्स गॉड्स डे, सो चिल मारो। संडे को भी काम कर रहे हो, संडे को भी साइड में, एक मिनट, हमको मजा आ रही है, हम वो कर रहे हैं। करेक्ट। बहुत लोग बोलते भी इसको लेके, बट ठीक है, दैट इज देयर लुकआउट। अब देखो जो कंपनीज में काम करे, से आईटी प्रोफेशनल्स बोलो या गवर्नमेंट जॉब्स बोलो, फॉर देम मंडे टू फ्राइडे इज वेरी हेक्टिक। उनके लिए वो सैटरडे संडे वो हल्का, वो उनके लिए रिलैक्सेशन है। हम तो हमारी फील्ड एंजॉय कर रहे हैं। हमारा 9 to 5 जॉब हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता। अगर 9 to 5 जॉब करे ना, तो वो आपका जो क्रिएटिव पार्ट है ना, वो मर जाएगा। अच्छा, you have done architecture. I'll ask you this question. Where do you design? Where do you design? I design everywhere, every time. बस है ना? Yes. सोने के पहले डिजाइन चलता रहता दिमाग में, यार ये आधे लोगों को पूछना, आर्किटेक्ट्स को सबको सपने में डिजाइन आएगा, सबको सपने में आता है। जितने सबमिशंस कर रहे हैं ना, उनको सपने में आता है। वो एकदम से ना, एकदम से साला ये प्रोजेक्ट को अपन ऐसा कर सकते हैं। So see, this is why our field is not 9 to 5. Correct. If you take it like a passionated field, design field as a passion, this is not 9 to 5. Then you will work 24 hours. अभी तुम ट्रैवल करते हो, हमको ट्रैवल करने को ही बोल दे, यहाँ जाना है, हम पहले सब छोड़ छाड़ के चलो। अरे कितना नया कुछ देखने मिलता है यार। अरे नई सिटीज, नए लोग, नई चीजें, उनके यहाँ का क्या है क्या नहीं है, अपने को बहुत कुछ सीखते हैं। हम लोग को यहाँ पे ना केबिन में बैठना पसंद नहीं है। लोग बोलते हैं यार केबिन में बैठो, सबको बुलाओ यहाँ पे। हम लोग ने बना तो लिया यहाँ पे, बट हार्डली हम लोग आपको यहाँ पे दिखेंगे। इधर जा रहे, उधर जा रहे, थोड़ा टाइम काम करेंगे, फिर लैपटॉप लेके जा रहे, वो लेके जा रहे, होता ही नहीं है यार। दैट इज द फन पार्ट ऑफ द फील्ड। क्लाइंट्स बोले यार तुम लोग क्या कभी ऑफिस में मिलते ही नहीं, बोले इधर आके क्या मतलब है? बोले हम खुद नहीं रहते ऑफिस में, छोड़ दो भी। नहीं, बहुत मजा आती। और ट्रैवल मतलब ये तो मैं सबको बोलूँगा, लाइक whoever is doing architecture, whoever has become an architect, young professionals, हम लोग के साथ के लोग या हमारे सीनियर भी, ये तो सबके लिए ट्रैवल कैसे भी, वो बस में धक्के खाओ या कुछ भी करो, फर्क नहीं पड़ता है। बस में भी जब जाओगे मैम, अभी हमारे कुछ साइट्स है, वी गो इन दिस पब्लिक ट्रांसपोर्ट। अरे हम लोग ट्रैक्टर से गए हुए साइड पे, क्या हुआ? प्रॉब्लम। हम लोग ने बैलगाड़ी से गए हुए, ट्रैक्टर से गए, हम लोग को बहुत मजा आता। अभी कुछ साइट्स पे हमको कभी अजीज को अकेले जाना पड़ता है, कभी मुझे बोला यार अकेले कौन ड्राइव करके जाएगा, बातें नहीं होना है, कुछ नहीं होना, तो जाएंगे पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बस पकड़ेंगे, वो जो भी है, लाल डब्बा, शिवशाही, शिवनेरी, व्हाटएवर यू से नेम इट, ट्रेन्स लेंगे, कुछ भी करेंगे। ऑटो से आए हम लोग, याद है खामगांव से इधर आकर। अरे एक साइट हमारी मलकापुर में चल रही थी। मलकापुर इज इन द सेंटर ऑफ महाराष्ट्र, मतलब काइंड ऑफ ज्योग्राफिकल सेंटर, नियर भुसावल। तो वहां से हमको जाना था अमरावती। इट इज अ जर्नी ऑफ 200 किलोमीटर्स एंड देयर वाज नो पब्लिक ट्रांसपोर्ट बिकॉज वो कोविड सीजन चल रहा था। नहीं उस टाइम पे कुछ तो स्ट्राइक चल रही थी, बसेस की स्ट्राइक चल रही थी, देयर वाज नो पब्लिक ट्रांसपोर्ट। और वही टाइम पे जब ये बसेस की स्ट्राइक चल रही थी, तब ये लॉकडाउन के नियम थे, जिसमें वो ट्रेन्स में अगर आपको ट्रैवल करना है तो आपको फिक्स टिकट चाहिए। हमारी साइड से लास्ट मोमेंट मनी कहाँ मिल रही है हमको टिकट्स, पूरी ट्रेन पैक चल रही। तो हम बोले अब कैसे जाएंगे, और खुद की गाड़ी से तो गए नहीं थे। तो वो जो ऑटो वाला मिला, 6 सीट, वो मटेरियल वाले जो ऑटो वाले रहते हैं, मटेरियल जिसमें जो माल वगैरह, छोटा हाथी
उसमें बैठ के 200 किलोमीटर ट्रैवल कर रहे हैं साहब। 20 किलोमीटर की स्पीड से लेके गया उसने मेरे को। जो हमारा जर्नी था 3.5 घंटे का ना, उसने 7 घंटे 8 घंटे लगा दिया। मैं पूछा अजीज कहाँ पे? बोला अभी अमरावती पहुंचा। बोला 1 मिनट गया कैसे? मतलब यहाँ तक उसको फोन करे बोलता, मैंने बोला मैं इतनी स्पीड में चल रहा हूँ ना, मेरा साइकिल वाला मेरे आगे चला जा रहा है। क्या बताओ देखो, ट्रैक्टर में बैठ के ट्रैवल कर रहे हो, डजंट मैटर। सी बसेस में वो लाल डब्बा बैठने में आजकल लोग थोड़ा हिचकिचाते हैं, यार कितना गंदा है क्या है। नहीं, मजा आती है। तो बोलते बहुत मजा आती है वहाँ पे ना। 15 लोग दिखते, भाई ये झगड़ रहा है। एक्चुअली बहुत लोग मिल भी जाते, पता है आपको, बहुत सी बार ट्रैवलिंग में इतने नए नए लोग, नए नए अप्रोचेस, नए नए पॉइंट ऑफ व्यू मिलते हैं ना। एंड बिकॉज वो ट्रैवल जाना है वो बस में बैठ के, इसलिए हम बस स्टॉप पे भी जा रहे हैं, आई मीन द बस स्टैंड। करेक्ट। तो यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज द ड्रॉबैक ऑफ दैट बस स्टैंड, कि क्या गलत कर रहे हैं वो लोग चीजें। इवेंचुअली इफ इन फ्यूचर वी गेट अ प्रोजेक्ट ऑफ डिजाइनिंग अ बस स्टैंड, वी वोंट फेल इट, बिकॉज हमने वो धक्के खाए। तो बहुत इंटरेस्टिंग इंसिडेंट है हमारे चावड़ा जी के आर्टवर्क। हम लोग है ना बैठ के सब काम कर रहे थे, एंड क्या हम लोग सब बढ़िया एक आर्टवर्क करना था। हम लोग कंपाउंड वॉल पे एक थीम बेस्ड, राजस्थानी थीम बेस्ड आर्टवर्क पेंट। अच्छा। तो सब कर रहे थे बैठ के। अब कैसा है, हम लोग जब आर्टवर्क करते हैं ना, सबके टी शर्ट पे पेंट गिरा, सब ऐसी कंडीशन में, मतलब बांधे सब करे, मुंह पे कपड़ा वपड़ा स्प्रे व्रे करे, पूरा कंप्लीट हो गया। क्लाइंट है, उसका नाम लेबर है ना, भाव ही नहीं दिया। उनका इनॉग्रेशन था, लिटरली भाव नहीं दिया। हाँ, उनका इनॉग्रेशन। अब तब हम लोग थोड़ा ट्रिप टॉप बन के आए थे। तो ऐसा 2 मिनट देखा, बोले आप लोग तो काम है सर, हम ही तो आके टेक। उसका अप्रोच ही चेंज हो गया पूरा बात करने का। क्या ये मजा आती है जब वो मेंटालिटी भी समझ में आती है यार। ये पीछे पेंटिंग आप देख रहे हैं कि हमने खुद से किया था। बोले हमको तो मजा आती है सब करने को। अब वो टाइम पे हमने सोचा था कि हर साल चेंज करेंगे, फिर बदल नहीं पाए। होता ही नहीं है। तो उसमें एक लकीर भी नहीं हुई आज तक के। ये इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट हुई नहीं। पर्सपेक्टिव हमने ड्राफ्ट किया, फिर उसका थक गए हम लोग, बोले देखेंगे बाद में। फिर चाय पिए, समोसे खाए, बोले बस हो गया। क्या बात है सर, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा आपसे बात करते हुए। आपको कैसे लगा सर? सेम यार। तो बहुत मजा आती है बात करने, मिल जाए हमको कोई, हमको बहुत बात करें। थैंक यू सो मच सर, इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस एक्चुअली, चीज़ें शेयर करना। लाइक हमने भी वो चीज़ को लेके सोचना चालू कर दिया। हाँ यार, ये तो हमने भी नहीं सोचा था। मतलब ऑल्दो वी आर डूइंग दैट, बट हाँ एक हमारा भी पुराना चीज़ एक्टिवेट हो गया वापस से, अच्छा लगा। नॉस्टैल्जिया आ जाता। और इसको लेके अगर किसी को हेल्प हो रही है तो दैट इज ऑल्सो, बिल्कुल बिल्कुल, हमको तो हेल्प हो रही है। बहुत सारे लोगों को भी हेल्प होगी। हाउ टू सेट अप अ प्रैक्टिस, प्रैक्टिस में क्या क्या एक्सपीरियंस करना है और कैसे करना है और क्या नहीं करना है, बहुत कुछ समझेगा उन्होंने। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द बिग टॉक। ऐसी बातें होती रहेगी अपनी। बिल्कुल, हम तो बार बार मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू शिवांकर। थैंक यू।